अच्छा। ब्रांच वैसे किसे कैसे क्रिएट करते हैं? वही आपने जो बताई थी कमांड उसमें। ठीक है, तो वहां पे टर्मिनल खोल लो। टर्मिनल खोलने के बाद वहां पे कमांड चला दो, अपने आप क्रिएट कर देगा। अच्छा अच्छा। वैसे इसमें अंदर भी ऊपर गिट आता है, वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वही मैं पूछ रहा था ना, उससे वो कैसे हो पाएगा। एक सेकंड में कर रहा हूँ। किसी और का डाउट है कोई? सर मैं गिट गिट पे कोड पुश नहीं कर पा रहा, उसमें परमिशन लेना है यार। क्या नाम भाई? रवि कुंडू। जो ईमेल आईडी दे देते हैं परमिशन। ये स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन आपकी, हाँ जी शेयर है। हाँ अब आप जाओ, हाँ इनमें इन डॉट पे क्लिक करो, फिर जाओ गिट में। अब सुनो सुनो देखो, कमिट, अपडेट, पुल, मर्ज, रीबेस, ब्रांच, न्यू ब्रांच, यहीं पे जाके न्यू ब्रांच कर दो। ये वाली ब्रांच ना। हाँ, न्यू ब्रांच कर दो, नाम लिख दो, वो ब्रांच को आपकी क्रिएट हो जाएगी। मैं अपने नाम से बना दूं किट में। हाँ बना दो, अभिषेक। ठीक है, क्रिएट कर दो। देखो नीचे 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 देखो, अभी चल रही है ना। अब क्रिएट करके ब्रांच को अपना चेंज कर देगा, चेंज करके वहां पे ले आएगा। उठा के अगर मान लिया किसी और ब्रांच से पुल लेना है। ये आ गया चेकआउट न्यू ब्रांच अभिषेक त्यागी, इसमें आ गया, ये चेकआउट कर लिया इसने। ठीक है, और ये नीचे लिखा रहा ना, ये देखिए ऊपर ऊपर भी दिखाई दे रही है, वो देखो अभिषेक त्यागी, वो देखो वहां पे, यहाँ पे ये। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको इसमें बस सीधा अब पुश कर दूं। हाँ, बस इसमें पहले कमिट करोगे फिर पुश। यहाँ कमिट करो, कमिट कर दो, कमिट मैसेज लिखोगे वैसे तो। इसमें चेंजेस एक ही जगह दिखा रहा है। अच्छा, कोई बात बाकी मेरी नहीं है। हाँ, बाकी उसी ब्रांच इसमें का। ये इस पे क्लिक करूं, ये वाली ना जो ना मैंने ना ना फाइल बनाई थी। अनवर्जन फाइल हाँ करो सारी, सेलेक्ट करो। हाँ, इनमें गिट ऐड करो पहले तो। गिट ऐड करूं। कमिट कर दो, वो अपने आप ऐड कर लेगा। प्लीज स्पेसिफाई कमिट मैसेज। देखो यहाँ पे यूजर जो भी है ना, यूजर को चला दिया तुमने, कम करो तुम। यूजर क्रेड लिख दिया मैंने, ठीक है ना। CRUD लिखो। ओ सॉरी 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 सॉरी। भैया शिवम को भी ऐड कर दो। गिट यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। यूजर नेम नोट डिफाइन इसमें। अच्छा, यूजर नेम अभिषेक त्यागी और ईमेल हो आपको ना, इसमें आप कमिट नहीं करोगे। ईमेल डाल दो अपनी। मैं करता हूँ। हाँ तो आप रजत कहते उचित नाम नहीं है। नहीं, पहले रजत कहते थे, नाम इसका अभिषेक है। सब नाम परिवर्तन का हुआ पहले से पहले नाम रखा था रजत। पुश कर दो, पुश। बस फिर क्या हो सकता है इसमें डॉक्यूमेंट मैक्स रजत वो हो अभिषेक। ये यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरी। अच्छा ये तो छोड़ रहा है। ऊपर जाके गिट आप पुश कर दो, बस कमिट हो गया। कमिट हो गया है, पुश। पुश। हाँ ये फाइल चेंज है, ठीक है, पुश कर दो। देखो अब सुनो, आप अब क्या करा, लॉगिन वाया गिटहब। अब गिटहब पे लॉगिन करोगे, लॉगिन का एक्सेस है आपको, हाँ करो, जो मैंने दिया होगा उसे लॉगिन कर दो। ले लो ये बिस्कुट, ले लो। ये कहाँ पे आ गया? तो काम कर रहा है। ऑथराइज करो दोबारा, वहीं पे जाओ, खोलो, यहाँ पे ऑथराइज करो, यहाँ पे लॉगिन करो।
करो पासवर्ड कर लो चेंज। अपडेट भी कर दो साथ साथ वहाँ ब्राउज़र। The password you have provided in the last one new other website you are try again stronger password मांग रहा है ये। कम से कम 4 एक कम से कम उसमें लेटर होने चाहिए 10-12 देखो एटलीस्ट 15 लेटर पूरा लिख रखे हैं नीचे एटलीस्ट 15 कैरेक्टर और 8 कैरेक्टर इंक्लूडिंग द नंबर एंड लोअर। भाई क्या बोल रहा है ऐसा डालना जिसमें ऐट द रेट नंबर हो पहला लेटर कैपिटल हो जैसा वो ही डाल रहा हूँ भैया। इसमें डाल अभिषेक एट द रेट 1 2 3 ये कैपिटल नौकरी करने का 6:30 इनकी सुबह सुबह गाड़ी तो दिखाई देती नहीं ले रहा है नहीं ले रहा है नहीं ले रहा है ऊपर देखा रहा है ना अभी छोड़ अब वो लाल कर देना उन्हें नौकरी तो पहले भी पड़ती थी नीचे लगा अब कुछ और डाल दे अब डाल दे वहाँ कुछ और त्यागी अभिषेक यार बहुत पहले आँख खुली मेरी जगह करके डाल दे 3:10 पर मैं टॉयलेट के लिए गया फिर मेरे बेटे शाम कक्ष में चला गया तो मैं पासवर्ड ऑन कर 1 मिनट दिखा मैं 4 दे महीने 10 मिनट स्थायी रूप से चल ऑन कर एक सेकंड मैं डाल रहा हूँ काम करता है मैंने जैसे साफ किया ही वैसे सब्जी की पार्टी है फल खाना क्या क्या की 007 ठीक है चल कर आओ आप ये मरा लो मुझे प्यार तुम्हारी खत्म हो गई इसको भी नहीं ले रहा है ऐड द हैश लगा 1 मिनट यहाँ लिख मैं बताऊंगा लिख त्यागी अभिषेक ए कैपिटल कर या हाँ अभिषेक लिख हैश 1 2 3 बस आइयो ही नीचे लिख अब राइट आ गया ना बड़ा भैया जो एक कॉपी कर ली गई तो अपडेट कर दो डाल दो ऊपर साथ साथ अपडेट करो अपडेट हाँ बस अब तो भूल लगा चल बस अब एक काम कर वहां पर लोग आप कर लो जाकर फटाफट उस वक्त ये होगा लोगे ना हाँ ये कैंसिल कर दो उसको हाँ कैंसिल करके दोबारा कर दे कमिट कंटेंट हाँ पुश फेल्ड राइट एक्सिस नहीं है तुझे नो एनोनिम्स राइट एक्सिस एनोनिम्स को राइट एक्सिस नहीं है राइट एक्सिस नहीं है क्या चल एक एक्सिस में देख लूंगा ठीक है 1 मिनट अगर नहीं है अभी इसके बाद बात करेंगे ठीक है कोड पुश करा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो अब एक काम करो यहाँ पे काम करते हैं किसी को कोई और डाउट है क्या अभी तक नहीं चलो थैंक यू सो मच इसका मतलब सब लोग बच्चे बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं इससे पता लग जाता है वीरेंद्र वैभव शिवांश वीरेंद्र काम हुआ कुछ थोड़ा बहुत सर हेलो सर काम हो रखा है सारा बैकएंड पे नहीं सर ये वाला काम तो नहीं किया सर इसमें लेना क्या क्या था ये मुझे पता नहीं था अच्छा ठीक है वैभव कंसल बट हेलो हाँ जी हेलो सर कपिल बोल रहा हूँ नहीं 1 मिनट वहीं पे आ रहा हूँ अभी वैभव आपका हो गया काम नहीं सर ये वाला नहीं हुआ मैं लास्ट क्लास नहीं ले पाया था शिवांश जी भैया कहाँ तक हो गया एपीआई का काम भैया रिक्वायरमेंट का नहीं पता लगा अभी तक उस दिन क्लास में नहीं एपीआई बना ली नहीं भैया अभी तो नहीं किया ये सब टीम मेंबर नहीं मिले मेरे को क्या नहीं मिले भैया इनसे कांटेक्ट करना था एक बार ये जो लविकांत और शिवम है नहीं इनसे कांटेक्ट करना था तो फोन नंबर मैं दे दूंगा यार क्या बात होगी मैं मिलवा दूंगा एक बार तो कैसे इनसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कर लूंगा भैया मैं आज कर लूंगा इनसे दूसरी बात आपने जो एपीआई है वो बनाई नहीं भैया तो वो तो एपीआई चलो नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई पता क्या है तुम ना अपने पैरों को कुल्हाड़ी अपने आप मार रहे हो बता रहे हो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते आए हो आज तक
और तुम्हें मैं ये समझा रहा हूँ कि इतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम सोच रहे हो। मार्केट में कल मुझे वो कोड दे दिया उन्होंने, मुझे बहुत 14 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे वो कोड दे दिया, मैं खुद लटक गया। आज की तारीख में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है, मॉडल्स पे काम होता है, सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। अब कौन पूछ रहा है ना एपीआई वेपीआई को, ये तो 2 दिन का काम है। अगर ये भी नहीं सीख पा रहे ना तुम एपीआई क्रिएट करना, वेबसाइट बनाना, तो कुछ ना होगा। ऐसा होता है हर लेवल का। देखो सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं बात करूं सन 2009 की, तो ये बहुत बड़ा काम था, समझ रहे हो। देखो आप एक बात बताओ मुझे, क्रिकेट पहले भी खेलते थे हम लोग, यस और नो? जी भैया। अजरूद्दीन के टाइम में जब पुराना जमाना था, तो उस टाइम वनडे में ना 200-250 रन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही T20 आया, तो वनडे में आज की तारीख में 250 रन की तो कोई वैल्यू नहीं है। 350 मानते हैं ना, 330 रन से ऊपर हो तो कुछ स्कोर अच्छा फाइट कर सकती है टीम। तो वहां पे क्या चेंज हुआ, वहां पे बैटिंग स्किल्स चेंज हो गए। अगर इस टाइम पे अगर कोई बंदा 100 के 80 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, तो उसे अच्छा बैट्समैन नहीं कहते। अब पहले राहुल द्रविड़ का स्ट्राइक रेट वो क्या करता था, 100 बॉल पे 50 रन बनाता था, और सबसे बेस्ट बैट्समैन कहलाया जाता था राहुल द्रविड़ अपने टाइम में। आप उसकी हिस्ट्री देख लेना, सुनील गावस्कर ने 200 बॉल खेल करके 3 रन बनाए थे टेस्ट में, और वो सबसे अच्छा बैट्समैन माना जाता था, क्योंकि वो टाइम वही था। लेकिन आज का टाइम, अगर कोई 100 बॉल खेल के 80 रन बना दे, तो वो कहेगा किसने तो मैच खराब कर दिया। तो हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। अगर जो बच्चा अपग्रेड नहीं करता, वो कोई भी हो, तो वो खत्म हो जाता है। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो। अब अगर हम बात करें सन 2009 की, सन 2015 की, तो वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, ये बहुत बड़ा काम हुआ करता था। अगर मैं बात करूं सन 2024 की, तो इसमें तो बात ही नहीं करते। इसमें तो एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा अलेक्सा क्या करता है? अलेक्सा को बोलो कि अब टीवी क्या करें कि ओपन दिस चैनल, वो चैनल ओपन कर रहा है। आपको रन ओपन द फैन, फैन ओपन हो रहा है। ओपन द लाइट, चेंज द कलर। तो सब कुछ सुना ये चीज? अभी सुनी है नहीं सुनी? पहले बताओ, ये चीज चल रही है नहीं चल रही है? कहीं सुनी है किसी ने? यस सर। यस सर। तो भाई ये तो एलेक्सा है, गूगल है, ये तो सारी फॉर्म, अब तो सारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। आप कह रहे हो कि एपीआई बनाना, जब अगर ये भी नहीं काम करोगे तुम, तो इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब तुम अपने आप देख लो, तुम किस लेवल पे स्टैंड करोगे। बस मैं कह रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री को भूल जाओ, फिर तो अपना जो काम करना है दुकान खोल लो रामदेव की एजेंसी लेके, फिर यहाँ धक्के मत खाओ। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ने की कसम खाई हुई है, तो फिर यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी? इतना तो समझ लो। हाँ जी रवि। यस सर। क्या हो गया, कितना हुआ काम? सर कंप्लीट है। ठीक है जी। मुकुल सैनी। टू क्लास मिस हो गई सर, यूट्यूब से देख रहा हूँ सर। रविकांत त्यागी। भैया वो बताया था आपको, आप कहते क्लास के बाद लोगे, एक क्लास बता दोगे जब, उसके बाद कर लेंगे फिर कंप्लीट। कपिल शर्मा। हेलो, हाँ सर, वो क्लास वाली कंप्लीट कर दी सर, कार्ड पूरा। हिमांशु शर्मा। यस सर। बोलो बोलो फटाफट बोलो, काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ? कंप्लीट है सर, कंप्लीट है सर। अंशुमन। कंप्लीट है भैया। दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार। गणेश। नहीं सर, लास्ट क्लास मिस हो गई थी सर। ठीक है यार, अब इसमें क्या बताऊं, मैं मिस हो गई लास्ट में, मिस हो गई। ठीक है चलो। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? कपिल बात कर रहा हूँ। जी आ रही है। हाँ सर, मेरा हो गया था सर, क्लास का ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी। देखो मेरी स्क्रीन आ गई है आपको। मैंने आपको एपीआई का काम करा दिया। किसी को कोई डाउट होगा तो बता दो। आप फ्रंट बना रहा हूँ, म्यूट कर लो आप सब। ठीक है कपिल, म्यूट कर लो। ठीक, अभी मैं आगे मूव कर रहा हूँ फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड करेंगे, फ्रंट एंड के साथ फिर इंटीग्रेशन करेंगे, और आज हम बेसिक पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे एंगुलर। और पढ़ के एक बना करके
अपना उतना इंटीग्रेशन करके अब सारा डेटा फ्रंट एंड से ले जाएंगे। जो यूजर क्रिएट कर रहे थे हम, अभी हम पोस्टमैन से हिट मारते थे डेटा दे करके, अब हम यूआई से मारेंगे। तो हम करंट ऑपरेशन यूआई से करेंगे, तो हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन बन जाएगी और फिर उस एप्लीकेशन को इनहांस करते रहेंगे। एप्लीकेशन को इनहांस करते हुए आगे बढ़ेंगे और होपफुली वी विल कवर दिस एंटायर थिंग बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड की बात। उषा सर एक बार JPQL क्वेरी बता दीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हमने स्टार्ट किया। क्या बोलो सर, एक बार JPQL क्वेरी बता दीजिए, मैं पढ़ रहा था, एक बार थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसमें। ठीक है, जेपीए की क्वेरी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं फ्रंट एंड कवर करके फिर जेपीए बता दूंगा, जिसे प्रॉब्लम होगी रुक जाएंगे। ठीक, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी आई एम लेट टुडे। अभी स्टार्ट किया, कर लो बात को। तो देखो, मैंने फ्रंट एंड आपको बताया था कि फ्रंट एंड से कहाँ जाता है डेटा, बैक एंड पे। बैक एंड मतलब डेटाबेस, और सॉरी बैक एंड का मतलब जावा की, ये जावा की एपीआई, ये जावा की एपीआई ले जाता है डेटाबेस पे। ठीक है, तो डेटाबेस में हमने सीख लिया, डेटाबेस में डेटा जा रहा है, हमने एपीआई लिख ली, हमारी एपीआई रन होके जा रहा है डेटा। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। और बताइए, नोटपैड प्लस प्लस खोल ली। अब देखो, हमारे पास तीन चीज होती हैं। पहली चीज होती है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। HTML। यहाँ पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं अगर तुम मेहनत करके पढ़ोगे। देखो JS, अब पहले समझ लो फटाफट से, इसे मैं कवर करने जा रहा हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है? भैया फ्रंट एंड के लिए यूज होता है ये, मतलब जैसे पेज बनाने के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। क्या होती है? कैस्केड, CSS, कैस्केड शेड्यूल, ऐसे कुछ है भैया इस टाइप। JS कहती है जावास्क्रिप्ट। पता है? ठीक है, देखो म्यूट करो अपने आप को। HTML का क्या काम है? HTML का काम है जितने भी हमारे ना कंपोनेंट बनाना, जितने भी टेक्स्ट है, बॉक्स है। देखो, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे क्या करना जाना है, मुझे यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेनी है, कोई भी, जैसे यही फाइल हो गई, और ये फाइल मैंने की फाइल सेव एज, और सेव एज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया, कोई भी तुम्हारा डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक मान लिया फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से है, स्टूडेंट है ये, ठीक है, ब्लैंक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और लॉगिन पेज, सपोज लॉगिन, और इसका टाइप दे देता हूँ HTML। यहाँ पे टाइप आता है फाइल का, देखो ये सारी टाइप है, कितनी C# है, डिफरेंस है क्या, JSON फाइल है क्या फाइल है, तो मैं कौन सी दूंगा? HTML। डॉट HTML का मतलब है HTML। अब यहाँ पे H टाइप कर लो, H ये आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, ये क्लिक कर दो, लॉगिन बन गई, और इसे सेव कर दो। तो जैसे ही आप इसे सेव करोगे लॉगिन को, तो ये कुछ इस तरह बन गया है। तो ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ से हटा करके, ठीक है, यहाँ के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। क्या स्टैंडर्ड होते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ये टैग स्टार्ट होता है, ऐसे टैग होता है। ठीक है, ये टैग होता है, और टैग को लिखते हैं, मान लिया मैंने लिखा है यहाँ HTML। ठीक है, ये HTML टैग हो गया। टैग का मतलब एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला, और इसके बाद टैग क्लोज होता है। क्लोज करने का तरीका ये है, ये टैग और ये स्लैश और HTML नाम उसका, और फिर ये क्लोज। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, और ये क्लोज हो गया, बीच में आप इसके कुछ भी लिखो जो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, एक हेड होता है HEAD, हेड टैग। हेड में हम बताते हैं कि ऊपर हेड में क्या है, और बॉडी, मतलब ये स्टैंडर्ड है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा है हम इसे लिखते हैं, और ये क्लोज करना होता है ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक टैग होता है बॉडी, क्या होता है बोलो? BODY, और ये क्या होता है? बॉडी बंद, BODY। ठीक है जी, अब ये मेरे पास हो गया ये सारे, और मैंने यहाँ हेड में लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, दिस स्टूडेंट लॉगिन
पेज, ठीक है। और हेड में लिखने के बाद ये मैंने यहाँ पे लिखा, और ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी में ये वाला, ठीक है जी। ये लिख करके मैंने इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया और इस टैग को ऐसे कर दिया, अननेसेसरी स्पेस को डिलीट करते हो कर दो, एरर होगी तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं। इसे जाके चेंज भी कर लो, सेटिंग्स में जाके नहीं, लैंग्वेज में जाके HTML कर लो, HTML, तो ये थोड़ा सा उसकी बता देगा ये, ठीक है। HTML फाइल हो जाएगी, ये बता देगा, ठीक है। चलो जी, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैंने सेव की थी फाइल। जब मैं चेक करूंगा मैंने कहाँ पे सेव की हुई है, ये की हुई है मैंने स्टूडेंट फोल्डर है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने एक लॉगिन फाइल बनाई हुई है। इसे राइट क्लिक करके ओपन कर दूंगा मैं, क्रोम में कर लो या इसमें कर लो। जैसे ही क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो ये खुल जाएगी और ये बता देगी स्टूडेंट लॉगिन पेज। ये आपका हेडर का आ गया, और ये आपका ये आ गया, ये ब्राउजर पे आ गया, ठीक है। कहाँ पे आ गया ये? ब्राउजर पे। तो ये पेज बन के तैयार हो गया जिसमें ये लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि डब्बे डब्बे बने, एंटर द, क्या लिखूं मैं, एक अच्छा सा टेबल बना दूं। उस टेबल में क्या हो, उस टेबल में बनेगी मेरी कि क्या लिखूं, क्रिएट यूजर में क्या हो, यूजर मतलब स्टूडेंट क्रिएट करे थे ना, स्टूडेंट का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऐसी टेबल बनाए, 2 बटन बनाओ, सबमिट करूं तो डेटा यहां से जाए। तो मुझे ऐसा डिजाइन बनाना है। ऐसा डिजाइन बनाने के लिए आप जाओ, यहाँ पे डालो HTML, बस HTML डालो। W3 स्कूल भी बहुत अच्छी है, और ये बेसिक साइट्स हैं 2-3, W3 स्कूल्स अच्छी है, और आपकी विकिपीडिया तो खैर बेस्ट है ही, और दूसरी आपकी वो भी है जावा टी पॉइंट। आप किसी से भी पढ़ लो, अगर आप इससे ही पढ़ना चाहते हो W3 स्कूल से, तो इसे खोल लो, इसे बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे होते हैं कि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। क्या है? HTML इज ए स्टैंडर्ड फॉर मार्कअप लैंग्वेज और वेबसाइट पेज। With HTML you can create your own website. HTML easy to learn, you will enjoy it, ठीक है, आप इसे enjoy करोगे। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड होता है ये वाला, learning the HTML by yourself। तो हमारा क्या होता है, HTML टैग होता है, HTML के अंदर एक हेड होता है, हेड के अंदर फिर बॉडी होती है, ये स्टैंडर्ड होता है। बाकी तुम कुछ भी लगाओ भैया। हाँ जी, जो देखो ये डॉक टाइप है ना, मैंने कई बार लिखा, ये क्यों लिखा जाता है? डॉक टाइप सपोर्ट करता है, ठीक है, वो बता दूंगा मैं तुझे क्यों लिखा जाता है। अभी जो चीज बता रहा हूँ उसे समझ लो, फिर डॉक टाइप पे भी आ जाएगा नंबर, ठीक है। डॉक टाइप कन्वर्ट करता है कोड को, मैं बता दूंगा अभी, जब इसका प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे। अभी जा रहा हूं मैं इसके। अब मुझे बनाना है इनपुट बॉक्स। इनपुट मतलब मुझे बनाना है इनपुट टाइप जो है मेरा ना, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बॉक्स जिसमें मैं ईमेल आईडी वगैरह कुछ डाल लूं, ठीक है। तो रेडियो बटन होते हैं, ठीक है, आपका बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, ये पता है ना चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, ये चीज क्या होती है या नहीं पता भैया। यस सर। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना, ये तो हेडिंग वेडिंग हो गई, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं है इनपुट टाइप, कहीं लिखा हुआ है इसमें, देखो इमेज टेबल, क्लासेस, हेड, लेआउट, स्टाइल, सिंबल लिखा है, देखो फॉर्म के एट्रीब्यूट, फॉर्म के एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ HTML फॉर्म पे चला जाता हूँ, सीधी सी बात है। तो फॉर्म में देखो यहाँ पे बन गया मेरा इनपुट, HTML क्या है, इनपुट, ये बन गया इनपुट टाइप। ये मेरे पास इनपुट टाइप है, देखो क्या क्या है, क्या क्या है इनपुट टाइप में, टेक्स्ट है, रेडियो है, चेकबॉक्स है, सबमिट है, बटन है। तो मैं अगर ये बनाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? देखो अब मैं क्या बना रहा हूँ, लेबल का मतलब लेबल होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, आईडी और नेम, ये चीज लिखनी होती है। एक बार देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे जाके ये फाइल ओपन है मेरी, ठीक है। मैंने हेड में तो ये कर दिया, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया मैंने इनपुट टाइप। देखो एक होता है इनपुट, क्या होता है, इनपुट बन गया। और इनपुट को ही आप बंद करो साथ साथ, जब आप बनाते हो तो साथ साथ इसे बंद करो, जो भी टैग बनाओगे उसे बंद भी करो साथ साथ, अदरवाइज कंफ्यूज रहेगा। बंद हो गया टैग। अब इस इनपुट में यहाँ पे लिखा जाता है अंदर इसके टाइप, इसका टाइप क्या है बताओ, टाइप इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इसका क्या बनाना चाहते हो आप इसे, टेक्स्ट। सो रहे हो क्या? नहीं सर सही है। ऐसे ऐसे लिखना है, देखो समझो, ऐसे लिख रहे हो आप इसमें या नहीं, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और आईडी और नेम जो लिखना है, और इसे ना यहाँ कोट्स में और डाल दो भाई,
टाइप इक्वल्स टू क्या है, टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट बन गया, सॉरी टेक्स्ट। और इसकी में आईडी का मतलब है, आईडी इसमें क्या है, आईडी का मतलब ये इस नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टूडेंट इस टू रोल नंबर अंडरस्कोर क्या लिख रहे हो, ईमेल आईडी क्या लिख रहे हो बताओ, ईमेल आईडी, ठीक है। और इसका फिर होता है एक आईडी होती है, एक नेम होता है। नेम और आईडी में एक, क्या होता है एक्चुअली, आईडी हमेशा यूनिक रहती है, नेम कभी कभी डुप्लीकेट हो जाता है। वैसे तो हमें इंडिविजुअल रखते हैं, सारे के सारे अलग रखते हैं। हम एक एलिमेंट को दो तरीके से नाम जान सकते हैं, या तो स्कूल में आपको रोल नंबर से जान सकते हैं, या तो आपके नेम से जान सकते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट को हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, दोनों से हम जान सकते हैं इसे। ये मेरा बन गया। अब मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूं, एक और टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख देता हूं मैं स्टूडेंट, क्या रखूं बोलो, ईमेल की जगह मोबाइल नंबर। सुना नहीं है कभी, इतने डर रहे हो क्या? ये समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, मोबाइल। मुझे इसमें ना एक टेक्स्ट और बनाना है, इनपुट टाइप बनाना है, लेबल। मुझे क्या बनाना है, इनपुट टाइप नहीं बनाना, मुझे लेबल बनाना है। लेबल का मतलब ये है कि मुझे देखो, अगर मैं इसे रन करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करके रन कर लेता हूँ एक बार ना, यहाँ पे आके, यहाँ पे कहीं खुला हुआ था मैंने, ये रहा मेरा लॉगिन पेज, ये रहा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये अपने आप बता देगा, दो डब्बे आ गए, ये रहे, आगे नहीं आगे, स्टूडेंट पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस डब्बे से पहले लिखा जाए ईमेल आईडी, इस डब्बे से पहले लिखा जाए, क्या लिखा जाए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने, क्या होता है, लेबल होता है, क्या होता है, लेबल। ये देखो यहाँ पे गए तुम, तो यहाँ पे तुमने लेबल ले लिया, 4 किसके, एफ नेम के, ठीक है। और ये चीज हो गया, 4 का मतलब किसके लिए लेबल है, ये एफ नेम का मतलब ये अपने आप वहीं आप आग लिखोगे उसी का कंसिडर होगा। तो मैं इस लेबल को उठा लेता हूँ, उठा के मैंने लेबल यहाँ पे लगा दिया। क्या लेबल लगाया, देखो मैंने क्या लगाया, लेबल 4 का मतलब किसके, स्टूडेंट ईमेल आईडी के लिए है, ये यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इसमें क्या लिखो, यहाँ पे स्टूडेंट बोलो, मिले स्टूडेंट ईमेल। अब ऐसे ही लेबल इसके लिए लगा दूं, थोड़ा ठीक सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक। 2 फील्ड बनाए। अब मैंने सेव किया, थोड़ा सा रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या कहता है ये, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते थे, हाँ आ तो गया भाई, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट मोबाइल। लेकिन ऐसा मुझे टेबल से में चाहिए, अलग अलग, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, या ऐसे चाहिए तुम्हें, ऐसे ऐसे बढ़िया लगेंगे, नहीं टेबल में, टेबल तो क्या बनाए इसे, टेबल टैग लगाओ ना। टेबल टैग, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, इसके अंदर ना टेबल बनाओ। टेबल का क्या होता है, देखो ये होती है टेबल, ABLE, ठीक है। टेबल स्टार्ट और टेबल बंद। सबसे पहले जो टैग ओपन करोगे उसे बंद कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये लो जी, बंद। टेबल के अंदर पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। रो को कहते हैं हम यहाँ पे TR। TR का मतलब होता है, ये पहली रो हो गई, ठीक है जी, ये TR बंद, और ये दूसरी रो हो गई, इन्हें रो बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो, यस सर। और TR बंद, खाली रो हो गई। और इसके अंदर कॉलम, तो मुझे टेबल, एक पहली रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, हैं, आया ना जी। 2 TD, और ये TD मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो पहले में क्या डाल दूं, ये वाला लेबल उठा के यहाँ से Ctrl X, ये डाल दिया। और दूसरे में भी मुझे TD चाहिए, TD और TD, और ये बंद नहीं हुआ भाई, देखो ये ध्यान रखना, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर सारा कोड, मतलब एरर नहीं आएगी लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। Ctrl X, किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ये टैग्स का खेल है यहाँ पे। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl C, और यहाँ पे मैंने आके सेकंड वाले में पेस्ट कर दिया, Ctrl V।
और मैंने यहाँ पे लेबल इसे हटा दिया, कंट्रोल एक्स। सर TR गया होगा सेकंड वाले का क्या? हाँ मैं इसमें ना गलत हो गया, मैं इसमें कंट्रोल जेड, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ इसे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इसका 4 बदला जाएगा। ये यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, सब में ईमेल आईडी हो गया, यहाँ पे भी हमने कॉपी कर दिया, तो यहाँ मोबाइल नंबर तो लिख दो इसकी आईडी इस टू मोबाइल, ठीक है। और ये भी कॉपी करके कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख दो इस टू मोबाइल, और यहाँ पे भी लिख दो इस टू मोबाइल, ठीक है जी। ये हो गया, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं इसे हटा देता हूँ इनपुट को, ये थर्ड वाले को। अब मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाली हो गई मेरी, ये टी आर हो गया बिल्कुल TD। ये वाला थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, और ये लेवल TD के इसके अंदर आया, ये TR डाल दीजिए सर, TR नहीं लिखा मैंने यहाँ पे ना, तो यहाँ पे TR लिख देता हूँ भाई। TR हो गया, TR के अंदर ये TD हो गई, ये TD के अंदर लेवल हो गया, ये TD हो गई, और ये यहाँ पे TR बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये बता भी देता है ये वाली चीज समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, तो ये आने लगा स्टूडेंट, ये आ गया भाई। अब मैं चाहता हूँ ये ना सेंटर में आए, बीच में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और स्टूडेंट लॉगिन पेज थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, और यहाँ 2 बटन लगे, ठीक। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा करके यहाँ पे आऊंगा, इसे थोड़ा सा मैं लिखूंगा यहाँ पे, हेड हो गया। अब यहाँ पे टाइटल में डाल दीजिए सर उसको। इसे टैग लगा दो, H1 H2 हेडिंग टैग होता है, H1 का मतलब बड़ा सा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। H1 हो गया, ठीक है, H1 टैग हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्लोज H1 क्लोज। हाँ ऐसे, और ये यहाँ पे मुझे चाहिए सेंटर। तो ये सेंटर का मतलब है कि सेंटर राइट लेफ्ट, अगर ये सेंटर लगा दूंगा, अब मुझे नहीं पता सेंटर ये ऐसे चलेगा, यस और नो? नहीं सर। चलेगा। उसमें बताओ तो मतलब कहाँ लेना, मतलब ऊपर नीचे, अरे शायद बाहर लिखा जाए, कुछ ऐसा सीन है। चलो छोड़ देते हैं, और बताओ, हैप्पी? तो अभी मुझे 2 बटन और लगा दो इसमें, बस अभी पहले बटन लगाते हैं, तो ऐसे ही मैं दोनों ना एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। कॉपी कर लेता हूँ पहले वाला सपोज, और पहले वाला एक रो में, एक रो बना लेते हैं, एक रो में दोनों कॉलम हो गए। पहले कॉलम में लेबल ना लेके हमने क्या लिया, इनपुट टाइप, और सॉरी रनिंग, लेट मी टेक माय चार्जर, गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। हेलो, आप यहीं पे हो? यस सर यस। ठीक है, तो आप यहीं पे हो तो आ जाओ सर। आने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे हम। हम आ गए यहाँ पे इस वाले पे, तो ये बना दिया हमने। अब बात करते हैं यहाँ पे जाने के बाद, अब इनपुट टाइप क्या लेना है हमें, ये तो हमने ले लिया, देख लिया हमने। अब इनपुट टाइप देखो हमें क्या लेना है, एक ना हम ले लेते हैं सबमिट। सबमिट का मतलब होता है बटन, ठीक है। बटन का बटन ले लो, ये वाला बटन ले लो, क्लिकेबल बटन है। सबमिट ले लो, ठीक है। ये भी डिस्प्ले सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, सबमिट ले लो या बटन ले लो। अब मैं बटन ले रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। बटन और सबमिट एक ही काम करेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो मैं गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ क्या ले लिया लास्ट वाले में, इनपुट टाइप, इसे ना यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ।
इनपुट टैग ओपन, इनपुट टाइप क्लोज। और यहां ले लिया टाइप, क्या ले लिया भाई, बटन, ठीक है। और इसका नाम लिख दो यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे लिख दो सेव। और दूसरा इनपुट टाइप ले लो, उसका नाम लिख दो इस पे यहाँ पे क्लियर या कैंसिल, क्या लिख दो, कैंसिल। मान लिया ऐसा हमने एक बटन बना लिए 2। अब रिफ्रेश किया स्क्रीन जा करके, यहाँ पे आए लॉगिन HTML पे रिफ्रेश किया, 2 बटन बन गए यार। देखो ये क्या बन गई, ऐसे बन गई, ठीक है। अब क्या करें, दोबारा जाएं HTML कोड चेक करें क्या बना है। तो हमने इनपुट टाइप बटन लिया है और बटन का हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे देखो इनपुट टाइप बटन कहाँ है, सबमिट और वैल्यू। ये वैल्यू दे रहा है, इनपुट टाइप सबमिट ले रहा है और वो क्या दे रहा है, तो मैं यही ले लेता हूँ बटन की जगह, ये ले लेता हूँ। बटन इसमें काम नहीं कर रहा, करना तो चाहिए, पता नहीं, चलो मैं ये ले लेता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ इसकी। यहाँ पे आया, मैंने इनपुट टाइप ये कर दिया और ये यहाँ कर दिया सबमिट, और वैल्यू दे दी इसकी यहाँ पे सबमिट और इसकी दे दी कैंसिल सपोज, ठीक है जी। सेव किया, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये बटन से दिखने लगी, ठीक है। एनी डाउट? अब मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहीं आना चाहिए इसके नीचे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस वाली टीडी में डाल दूंगा, पहली टीडी में कुछ डालूंगा ही नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टैग होता है स्पेस देने के लिए, BR, ठीक है। ठीक है भाई, ये 2 आ गए। अगर नहीं आ भैया हेलो, हाँ बोलो। हमने BR टैग तो बंद करा ही नहीं था, फिर चल किस तो गया कोड में तू कुछ भी लिख दे, गलत भी चलेगा। BR टैग तो बंद करा ही नहीं फिर। ऐसा है कोड, अगर तू कुछ भी यहाँ भी कुछ भी लिख देगा ना उल्टा सीधा, तो भी चलेगा। ये कोड कभी भी HTML मना नहीं करता, ठीक है। ठीक कोड क्या करता है, कभी भी मना नहीं करता। एक अगर स्पेस देना तो MBPS होता है, NBPS होता है, क्या होता है, M% NBPS क्या, NBPS, अगर तुमने और ये लगा के तुमने यहाँ पे NBSP, सॉरी। देखो अभी तुम यहाँ जाओ, यहाँ पे गए, ये जाके लगाया तो अभी बटन इतना स्पेस आ रहा है, दैट्स इट, ये बटन हो गए। ये सारे कंपोनेंट बना सकते हैं। अब मैं बनाता हूँ कि मुझे बनाना है मेल फीमेल यहाँ से, ठीक है। इसका सपोज जेंडर लेना है, तो यहाँ पे जेंडर लेने के बाद क्या लोगे, चेक बॉक्स। मैं तो बेसिक कंपोनेंट बता रहा हूँ, तुम्हें एक बार समझ लो, फिर कैसे करना है ये काम खुद करके आना। तो मैं जाता हूँ, मुझे क्या लेना है, बेसिक कंपोनेंट, मान लो चेक बॉक्स लेना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया था उसने ये वाला चेक बॉक्स दिया हुआ है। सर जेंडर में चेक बॉक्स कहाँ होगा, रेडियो बटन होगा ना? रेडियो बटन ले लो जेंडर में, ठीक है। Ctrl+C, चेक, सॉरी दिस इज माय बैड। तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स ले लेता हूँ, चेक बॉक्स में आके चेक बॉक्स, चलो सॉरी मैं अभी भी चेक बॉक्स कह रहा हूँ, मैं रेडियो बटन की बात कर रही है, रेडियो बटन है। तो जब मैं यहाँ पे रेडियो बटन में आया तो रेडियो बटन में क्या किया इसने, देखो ये तो इनपुट हो गया। अब समझो इस चीज को ना, रेडियो बटन में क्या से काम करता है, इसे अच्छे समझ लो, मैं इसे समझा देता हूँ आपको ना। देखो इस वाले में आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रेडियो बटन लगाता हूँ तीसरे वाले में, यहाँ से नीचे, ठीक है। पहला लगाता हूँ नई रो, जिसे कहूंगा TR, फिर TR बंद करूंगा, ठीक। एक बनाऊंगा मैं पहली TD, क्या बनाऊंगा, पहली रो, और फिर इस रो को बंद करूंगा TD को, और दूसरी रो बनाऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरी, सॉरी ये 2 कॉलम बना दिए मैंने इसके अंदर ना।
अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें जाके सारा का सारा पेस्ट कर दिया ये वाला। अब ध्यान से समझो, अब इसमें कह रहा है ये लेबल भी है और ये भी है, ठीक। लेबल का मतलब है यहाँ पे ना, ये समझना तुम, इस टीडी के अंदर ये चीज आ गई। अब यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आया, रेडियो। इनपुट टाइप क्या आया, रेडियो। रेडियो। एक मिनट, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, आईडी इसकी HTML का मतलब ये वाली वैल्यू देनी है, ठीक है। नेम जो है तीनों का सेम रहेगा, सेम रहेगा तो वन टाइम एक सेलेक्ट होगा, ध्यान रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, रेडियो का जो रूल है वो क्या करेगा, अगर इसका नेम सेम रहेगा तो वो क्या करेगा, तीनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। ये रेडियो नहीं तो फिर मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगे आपके रेडियो बटन, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नेम सबका एक रखते हैं। तो टाइप ये रखा, आईडी रखी मैंने इस वाली, HTML नहीं ले रहा मैं, क्या ले रहा हूं, जेंडर। क्या ले रहा हूं मैं, बोलो, इसमें क्या लूंगा, 4 क्या है, मेल, ये मेल है, और यहां भी लिख रहा हूं मैं मेल, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आईडी क्या है इसकी, मेल, ये वाली आईडी यहाँ पे जाएगी मेल। ये किसके लिए, ये जेंडर के लिए। जेंडर है मेरा, और सबका नेम मैं सबका जेंडर ही रखूंगा। जब रेडियो में नेम सबका सेम रखने से ग्रुप बन जाएगा और केवल एक काम करेगा। और वैल्यू क्या है इसकी, मेल, ठीक है जी। वैल्यू क्या है इसकी, फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला आ गया मेरा, रेडियो टाइप रहा, आईडी क्या रही इसकी, फीमेल। ये वाली आईडी का मतलब होता है लेबल की आईडी क्या है इसकी। ये इनपुट टाइप है, ये हो गया यहाँ पे आईडी फीमेल, और ये जेंडर हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ पे लिख दूं फीमेल। अब इसके बाद आता हूं मैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट होगा रेडियो जावा, इस आईडी लिख दी मैंने, यहाँ पे क्या लिखूं, ट्रांसजेंडर हो गया, अदर कर दीजिए, ट्रांसजेंडर कर दीजिए, अदर कर दीजिए। अदर क्या, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर क्या स्पेलिंग है, TRANSGENDR, हाँ, ट्रांसजेंडर। मुझे नहीं पता ठीक है नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। ट्रांसजेंडर हो गया, और नेम इसका जेंडर रहा, और वैल्यू इसकी होगी ट्रांसजेंडर, ये ठीक है। और यहाँ पे होने के बाद अब मैंने ये इसका यहाँ पे 4 किसके लिए, आईडी, जो आईडी आएगी, और वैल्यू यहाँ पे भी ट्रांसजेंडर ही रहेगा। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ठीक है। अब मैंने रन किया, और रन करके एक बार रिफ्रेश करके फॉर्म को चेक कर लेते हैं क्या कहता है वो, कुछ आता है क्या, आ गया भाई मेल फीमेल। ये देखो अब एक, ये देखो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो एक हो रहा है ना ऐसे। लेकिन अगर मैं करूंगा इसे कैसे, अगर मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा वो आपका नेम अलग अलग, मतलब अगर इसका नेम अलग अलग कर दूंगा तो फिर मल्टीपल हो जाएंगे। देखो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मिला के मैंने यहाँ लिख दिया जेंडर 1, जेंडर 2, जेंडर 3, सपोज ये लिख दिया। और इस पहले में इनपुट टाइप लेबल में भी लगा दो ना, यहाँ पे क्या लिख दो, स्टूडेंट, क्या लिखूं यहाँ पे, स्टूडेंट जेंडर, ये सेलेक्ट कर लेगा, लेबल लगा दिया यहाँ पे पहले में, और ये इसकी वैल्यू। तो अब देखो क्या होगा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे जाके के जेंडर, देखो ये हो गया ना सेलेक्ट मल्टीपल। यस सर, ये प्रॉब्लम है, और अनसेलेक्ट भी नहीं हो रहे। तो आप क्या करोगे, अब बोलो, अब जाओगे यहाँ पे इसका ना नेम एक रखोगे, ध्यान रखना ये चीजें परेशान करती हैं बाद में जाके, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसके बाद रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद मैंने देखा अब यहाँ पे अब ये काम करेगा। अब एक चेक बॉक्स बना लो, चेक बॉक्स में क्या लिखोगे, बोलो फटाफट, चेक बॉक्स में बताओ क्या लिखोगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगा, ग्रेजुएशन लिख देंगे ना, मतलब 10 12 मल्टीपल सिलेक्शन। और चेक बॉक्स में क्या करोगे आप, मतलब क्या फील्ड क्या लूंगा मैं चेक बॉक्स में, कोर्सेस ले लीजिए सर, कोर्सेज ले लो, ठीक है। चेक बॉक्स बना लो, कुल मिला के बना लोगे ये चीजें, चलो मैं यस सर, चेक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। 2-3 चेक बॉक्स बना देते हैं। नेक्स्ट वाला पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और चेक बॉक्स में ये वो पूरा ना पूरा कॉपी कर लेते हैं वैसे,
कंट्रोल सी नेक्स्ट में ले आते हैं। नेक्स्ट में ला करके इसको अब यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे, ये चेक बॉक्स ले लेते हैं, चेक बॉक्स यहाँ पे ले आते हैं और कुल मिला के क्या बना देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट का बना दिया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बना दिया इसका, ये स्टूडेंट जेंडर ही लिखना था मुझे यहाँ पे ना, GENDERE, और 4 लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे लिख दो। टू मोबाइल की यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट के कोर्स, COURS, या कोर्स की जगह सब्जेक्ट कह दो उसे ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मल्टीपल्स होते हैं। यस सर। अब चेक बॉक्स आ गया आईडी, अब आईडी और इसके ना नेम अलग अलग रहेंगे। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, अब मैं चेक बॉक्स बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हम तो हिंदी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, हिंदी आईडी जो है वही यहाँ पे रखो, कंट्रोल सी हिंदी, और वैल्यू क्या रखो, हिंदी। दूसरा क्या लिखो, और यहाँ क्या लिखो, ये लिखो हिंदी, इसका लेवल भी हिंदी रखो, और यहाँ पे 4 भी हिंदी। ठीक है, दूसरी क्या आ गई, टाइप चेक बॉक्स रह गया, यहाँ क्या आ गया, इंग्लिश। देखो इंग्लिश वैल्यू का ई बड़ा कर देंगे, यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे और यहाँ पे भी इंग्लिश कर देंगे, और इसका ई बड़ा कर देंगे, बस इतना अंतर है। ई बड़ा कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, और इसका भी ई बड़ा कर देंगे, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद यहाँ पे क्या लिखें, मैथ्स। ठीक है, और इसका तो आईडी में तो छोटा ही रखते हैं, तो मैथ्स मैथ्स मैथ्स, और यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स। ठीक है, सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप तो डेटा स्ट्रक्चर भी ले सकते हो ना। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, रिफ्रेश पेज करके देखते हैं, गए यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये आने लगे। ठीक है, ये अब अगर लाइन बाय लाइन चाहिए तो लाइन बाय लाइन ले लो, लाइन बाय लाइन नहीं चाहिए तो ये ऐसे ले लो। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये बन गए, अब ये हमारा फॉर्म बन गया। अब मैं चाहता हूं, देखो ये फॉर्म कंपोनेंट किससे तैयार होते हैं, क्या चीज तैयार करती है, HTML। अब मैं चाहता हूं यार ये बटन ना ब्लू हो जाए, क्या हो जाए, ये ब्लू हो जाए, ये थोड़े से अलग कलर के हो जाए। इसमें देखो सबसे पहले आदमी होता है, वो शुरू में ऐसे ही रहता है, और अगर वो तैयार होता है तो तैयार का मतलब है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब है कि थोड़ा सा कटिंग करा लिया, पाउडर लगा लिया, ये चीजें। तो उसे क्या करते हैं, ये वेबसाइट पे भी जो ब्यूटीफाई का काम होता है ना, जो पार्लर काम करता है, वही काम CSS करती है। कलर देना, डिजाइनिंग देना, स्टाइल देना, कॉर्नर राउंड करना, ये सब काम करती है, पैडिंग वेडिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, CSS। CSS का मतलब क्या है, कास्केड स्टाइल शीट। कंपोनेंट कौन बनाता है, HTML। और ये क्या करते हैं CSS में, स्टाइल। अब इसमें कलर वलर दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, स्टाइल। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक CSS, ये समझ में आई बात। HTML में कोई डाउट है कैसे कैसे काम करेंगे? अब देखो ये जा करके आज इस पे सारे इसके कंपोनेंट पढ़ लो। बेसिक चीज मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे जाओगे, W3 से ले लेना, ये एक बार इंट्रोडक्शन में जाओगे, इंट्रोडक्शन बता देगा व्हाट इज HTML। HTML इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सिंपल टैग हो गया। ठीक है, वेब ब्राउजर में ऐसे काम करता है। ऐसे एक बार ये देख लेना, H1 हेडिंग टैब हो गया, हेड होता है, हेड के अंदर बॉडी होती है, फिर P का मतलब पैराग्राफ होता है। इसकी हिस्ट्री बता दी उसने, 2017 तक कब स्टार्ट हुई, 1989 में हुई। किसने, बर्नर्स ली ने इन्वेंट की थी, और फिर धीरे धीरे 2017 में ये HTML का 5.2 वर्जन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाओगे, एडिटर्स हैं इसमें। एडिटर्स मतलब नोटपैड है, अगर नोटपैड ओपन करना है, ये करना है, तो ये देखो यहाँ पे ना ऐसे नोटपैड ओपन हो गई। नोटपैड में ओपन होकर लिख लो ये चीजें, लिख करके चला के देखो, सेव द HTML इसमें ऐसे जैसे मैंने की है। फिर नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में जाके चेक करो ये वाला क्या कहता है,
ये वाला कह रहा है कि जोन, ये स्कूल क्रिएट स्पेस, टेम्पलेट और डायरेक्टली ब्राउजर और शेयर, ये चीज समझोगे। नेक्स्ट पे जाओ, बेसिक एग्जांपल हो गए। बेसिक एग्जांपल में क्या हो गया, टैग, हेडिंग, ये चीज होगी। इसके एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में चेक कर लो, एलिमेंट्स में क्या है, HTML है, बॉडी है, H1 है, P1 है, ये एलिमेंट्स हो गए। एट्रीब्यूट्स हो गए, म्यूट करो भाई अपने आप को। ये एट्रीब्यूट्स हो गए URLs वगैरह में ना, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में क्या है, इमेज, इमेज की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ दे दूंगा मैं, हाइट दे दूंगा। ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होनी है, हाइट कितनी होनी है। फिर हेडिंग में क्या है, हेडिंग में H1 H2 H3 H5 H6 तक हो गया। पैराग्राफ में फिर क्या है, P कैसे लिखा जाता है वो बता दिया। P का मतलब पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है तो नेक्स्ट लिख दो। ऐसे ऐसे डिस्प्ले, ये लिखोगे तो ये डिस्प्ले कैसे करेगा, ठीक है। अगर मान ली यहीं पे जाओगे, अब आपको अपना भी लिखोगे तो इसे दबा दोगे, वो अपने आप ही दिखा देगा। यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ है, आप कुछ और चाहते हो चेंज करके टेक्स्ट में यहाँ पे, तो वो आपको यहीं पे चेंज कर दो ऐसे ही, और लिख करके चेक कर लो। आप रन करोगे वो दिखाई दे जाएगा, हाँ चेंज। तो अगर आप वहां भी नहीं लिखोगे तो ये तो एडिटर भी दिए हुए हैं इसने बहुत अच्छे, यहीं से चेक कर लो। स्टाइल क्या चीज है, स्टाइल का मतलब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया था, स्टाइल। स्टाइल में क्या आता है आपका, कलर, फॉन्ट, साइज, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल दे दी हमने ये वाली। स्टाइल का मतलब क्या आता है, टैग नेम, स्टाइल और ये। तो देखो, प्रॉपर्टी इज ए CSS प्रॉपर्टी। ये स्टाइल जो है HTML का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये बताओ, CSS का। किसका पार्ट है, CSS का। देखो CSS का मतलब होता है उसे ब्यूटी, देखो दिस द प्रॉपर्टी इज ए CSS प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी CSS की प्रॉपर्टी है। ये स्टाइल देखो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, तो वो कलर चेंज हो जाएंगे। कलर इसका ब्लू हो जाए। और टैग कैसे देते हैं हम, ऐसे, स्टाइल कलर ब्लू। अगर ये दे दोगे आप, देखो ये दे के मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे जा करके मैंने अपने HTML में गया और मैंने ना ये दे दिया यहाँ पे, स्टाइल कलर ब्लू। ये सबमिट, और ये यहाँ पे दे दिया। इसके बाद ना ये दे दिया मैंने, स्टाइल कलर ब्लू, ठीक है। और इसका भी दे दिया मैंने, ठीक। अब मैं ये रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। हो गया कलर। अब ये कलर बैकग्राउंड नहीं हुआ है, ये कलर इसका बटन का कलर हुआ है। अगर बैकग्राउंड ब्लू चाहिए तो फिर क्या चेंज करोगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे। देखो यहाँ पे जैसे लिख रहा था अभी, स्टाइल के अंदर क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड वो ये कर दो तो बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, फिर समझ रहे हो। और ये क्या है आपकी, ये है CSS। इसे ही जब मैं कलर चेंज कर रहा हूं तो ये टैग HTML का नहीं है, ये प्रॉपर्टी है स्टाइल। जब भी स्टाइल लग जाएगा तो स्टाइल का मतलब है क्या, CSS, उसे कलरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाली अब CSS होती है 3 तरह की, मैं बताऊंगा अभी। ये समझ में आई आपको, ये सुनो। यस सर। अब मैंने जाके यहाँ पे रिफ्रेश किया ये वाला। अब देखो ये बन गया इसका थोड़ा इस तरह का ब्लू कलर, ये वाला। ये टैग गलत है तो ये काम नहीं कर रहा है, ये मेरे से गलती होगी। देखो टैग बाहर आ गया ये, और ये काम नहीं कर रहा बटन, ये तो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ना कुछ गलत कर दिया। देखो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। अब काम करेगा ये, ठीक। अब मैं इसका ही स्टाइल यहाँ लगा देता हूँ। इनपुट टैग बंद भी नहीं हो रहा भाई, समझ रहे हो। इनपुट टैग बंद भी होना चाहिए। सर रूपाली इज वेटिंग टू ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लेंगे। भैया ये बंद नहीं होगा, बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बंद नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो देखो सबमिट हो गया, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अब CSS लगा के, या कर रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। कुल मिला के ये कलर वलर बदल लो, कलर बदल के काम करो। अब बात करते हैं CSS की, ठीक है। CSS होती है 3 तरह की। पहली तो होती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है कि मैंने उसके साथ ही लगा दी, मेरे जितने बटन है मैंने यहां लगा दी। क्या बोला, देखो CSS की बात कर रहा हूं मैं, फटाफट आ जाओ। CSS, ठीक है।
और CSS के बाद दो ट्यूटोरियल। अब CSS ट्यूटोरियल आ गया, इसमें W3 की जगह जावा टी पॉइंट पे, ये भी बहुत बढ़िया है भाई, ये भी ग्रीक फॉर ग्रीक्स ना, ये भी बहुत अच्छी साइट है। और ये भी मतलब बेसिक लर्निंग के लिए जावा टी पॉइंट, और ये अच्छी साइट है, इन्हें यूज कर सकते हो आप। तो CSS हो गया। CSS का क्या मतलब है, फटाफट बताओ, इंट्रोडक्शन CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है भाई, बोलो। CSS यूज फॉर डिजाइन द HTML टैग। CSS is widely used language on the webs. HTML, CSS, JavaScript use the web designing. HTML tag बनाता है। I'm audible or not? यस Hello? सर, आ रही है बात सर? सब हो गया, नहीं जाग रहा हूँ क्या? HTML, CSS, JavaScript use for web designing। तो हमने क्या किया, HTML के टैग बनाए, हमने HTML के टैग बना के CSS बनाए, ठीक है। CSS 3 तरीके की यूज होती है, कौन कौन सी? इनलाइन, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है। अब इनलाइन में क्या है, इनलाइन का मतलब समझ लो, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में ही लगा दी, यहाँ पे स्टाइल ये वाला लगा दिया, स्टाइल लेफ्ट, कलर रेड, ये वाला लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं स्टाइल, स्टाइल में यहाँ पे इनलाइन का मतलब है मैंने हेडर भैया टाइम की वजह से शायद वो हो गया, एक बार आपको वो करनी पड़ेगी। क्या करूं दोबारा बताओ। हाँ, क्या करना है? हेलो हेलो, शिवम शुभम सुन पा रहे हो? हेलो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे CSS की ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन आ गई आपको? यस सर। हाँ जी। तो देखो, मैं बात कर रहा था CSS की। CSS 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इनलाइन में क्या होगा, हम CSS क्या कर रहे हैं CSS को, एक मिनट दो, मैं ना दूसरे रूम में जाता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, CSS समझ में आ गई? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। भैया कुछ हो ही नहीं हो रहा। क्या सुनाई नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी, सुनाई नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा? हेलो, हाँ भैया सर क्लियर है। इनलाइन का क्या मतलब होता है, म्यूट करो अपने आप को, समझो दोबारा। इनलाइन का मतलब होता है हम टैग के अंदर दे देते हैं। अंदर कैसे दे देते हैं,
जैसे मान लिया एक कलर है, कलर ऐड कर दिया मैंने। स्टाइल सबसे पहले लिखते कैसे हैं, सबसे पहले समझो। देखो CSS का मतलब है मैं ना चाहता हूँ इस वाले का टेक्स्ट बॉक्स का ना, इस वाले का स्टूडेंट ईमेल आईडी का कलर ना ब्लू हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस टैग के साथ ही लिखूंगा, ठीक है। इस लेबल में ही जा करके लेबल मैंने यहाँ पे लिखा, और इस जहाँ पे ये बन रहा हो तो यहाँ लिखूंगा, पहले लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल की स्पेलिंग क्या होती है? STYLE, ठीक। इक्वल्स टू, और यहाँ इस तरीके से, और इस तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पे। मान लिया सब मैंने लिखा कलर, COLOR होता है कलर की स्पेलिंग, पहले UR होता था। और कलर को मैंने लिख दिया यहाँ पे कोलम, और सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये स्टाइल लग गया। स्टाइल इसे बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब है ये वाला जो रेड कलर है केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ईमेल आईडी के लेबल के लिए। और दूसरा मैंने लगा दिया इसमें मोबाइल में, मोबाइल में मैंने स्टाइल लगा दी, सपोज क्या लगा दिया? ब्लू। मैं ऐसे बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। ब्लू लगा दिया है ना कलर, या ब्लू लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरी इनलाइन है। इनलाइन का मतलब है मैं टैग में जा के लगा रहा हूँ, ठीक। तो इसे क्या बोला मैंने? इनलाइन। अब मैंने यहाँ पे गया और रिफ्रेश किया, तो देखो ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। अब मैंने इसके लिए रेड और इसके लिए ब्लू कलर यूज किया, इसे बोला मैंने इनलाइन। दूसरी मेरी कौन सी होती है? दूसरी मेरी होती है इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? देखो अब हम गए इंटरनल पे। इंटरनल CSS क्या करती है? इंटरनल पे आ जाओ। इंटरनल पे क्या करूंगा मैं? एक CSS बना लूंगा, ठीक है। कैसे? ध्यान दो। और देखो अब जैसे ये मैंने H1 बनाया, देखो यहाँ पे ना मुझे उसका इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब मैं थोड़ा सा वहां पे ना तुम्हें एक्सटर्नल छोड़ दो यार। इंटरनल, ठीक है। चलो अभी तुम ऐसे ही समझ लो कि मैंने क्या किया। मैंने ना यहाँ पे जा करके, यहाँ पे समझ लो, मैंने यहाँ पे देखो ये कोड किसका है पूरा? ये पूरा HTML का कोड है, हाँ या ना? यहाँ तक पूरा HTML है। यस सर। अब मैंने यहाँ पे एक देखो 3 टैग होते हैं मेरे पे, एक जावास्क्रिप्ट, एक HTML और एक CSS। CSS जब भी मैं स्टाइल कहूंगा, जब भी मैं स्टाइल कहूंगा तो वो टैग क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? देखो अब मैं यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया, ये वाला टैग लेके आया यहाँ पे, इसे बोलता हूँ स्टाइल। HTML के अंदर मैंने क्या कर दिया? अलग से यहाँ पे क्रिएट कर दिया अलग से, ठीक है। ये HTML के अंदर ही मैंने क्या बना दिया? ये स्टाइल। स्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, ये स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल होता है स्टार्ट, ऐसे समझ लो। मैं नीचे लिख के समझाता हूँ पहले तुम्हें। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक स्टाइल टैग होता है STYLE। स्टाइल का मतलब समझ जाओ क्या होता है? क्या होता है बताओ? टैग ही है सर एक। है? अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। नहीं, स्टाइल क्या है पहले समझो। क्या होता है स्टाइल? स्टाइल होता है CSS। अगर देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ, पहले समझो इन चीजों को। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टाइल कलर रेड, तो ये स्टाइल का मतलब है ये CSS लग गई। जहां पे स्टाइल है वो CSS है। CSS ऐसे CSS कुछ नहीं होती, जहां पे स्टाइल है इसका मतलब वो CSS है। तो या तो मैंने स्टाइल कलर लगा दिया रेड, अब मैं सब जगह जहां भी जाऊंगा वहां पे मैं क्या करूंगा? कलर लगा दूंगा रेड। दूसरा मैं चाहता हूं कि एक कलर उसका सबका ऐड हो जाए, और मैं ना एक CSS मान लिया, देखो मैंने, मेरे पास 50 फॉर्म है, 20 फॉर्म है। अब 20 फॉर्म में, हर फॉर्म में 15 क्या है मेरे पास? ये वाले लेवल है। अब मैं हर लेवल में जाके अगर मुझे रेड से ब्लू करना है तो मैं हर में फॉर्म में जाके चेंज करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? एक ये बना लूंगा मैं यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल में मैं यहाँ पे दे दूंगा, मैं यहाँ पे बना दूंगा कुछ भी। जैसे मैंने बनाया अभी एक बना दिया, नाम रख दिया मैंने डॉट, या मैंने डॉट बना दो, या लेबल। अगर नाम रख दोगे लेबल का, ये जो भी यहाँ रख दोगे ना तो वो अपने आप ले लेगा। लेबल को आप यहाँ लिख दो ऐसे, और लेबल पे यहाँ पे लगा के लेबल, और कॉलम ये चल गया स्टार्ट, और ये बंद। अब जो तुम इसके अंदर दोगे वो दे दो। तो इसके अंदर दे दिया मैंने कलर रेड। क्या दे दिया? कलर रेड। तो ये लेबल पे जहां जहां लेबल आएगा वहां वहां अप्लाई हो जाएगी स्टाइल, ये वाली चीजें, ठीक है। बात समझ में आई? जहां जहां अगर तुम H1 टैग लोगे, अब तुमने टैग ले लिया, तुमने ना इनपुट टाइप ले लिया, ठीक है, या तुमने टैग लिया,
टैग का नाम ले लिया H1, जैसे ये H1 है। अब H1 का आपने लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने बनाया H1 और H1 टैग को ये ब्रैकेट ये वाला कर ली और ओपन, और इसका लिख दिया कि मैंने H1 का कलर ना ब्लू कर दो, ठीक है। तो ये कलर अपने आप ब्लू कर देगा जहां जहां H1 टैग आएंगे, कहीं भी आए इस वाली फॉर्म में, ठीक है, वो क्या कर देगा ब्लू। तो मुझे पता है कि अच्छा एक बार ही चेंज करना है मुझे, बस बात खत्म। अब जा यहाँ पे चेंज करूंगा, एंटायर जहां जहां पे लेबल है सबके चेंज हो जाएंगे। अब मैं इसे हटा के, और ये इसे इस स्टाइल को क्या बोलता हूं मैं, बताओ इसे बोलता क्या हूं मैं, इंटरनल। ये इसके अंदर है, ये कहां पे, अंदर। अब मैं इस जाके देखता हूं इसने क्या किया हुआ है, इसने ये रखनी पड़ेगी आपको हेड के अंदर। कहां रखनी पड़ेगी, बॉडी में नहीं कभी रखी जाती, कहां रखी जाती है, ये हेड में। कंट्रोल एक्स और जाके के रख दो हेड के अंदर, और कोशिश करो कि ये हेड में सबसे ऊपर यही रख लो अपनी CSS, ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। स्टाइल को क्लोज कर दो। बिल्कुल जी करेंगे मैम, 100% क्लोज करेंगे, गलती है हमारी, ये लो, ठीक है। समझ में आई, यस और नो। ये कौन सी ये कौन सी अप्लाई हुई, इंटरनल वाली। इंटरनल वाली। अरे इनलाइन वाली भी हटा दीजिए, चेक कर लो। इनलाइन हटा दो, तुम्हें ये वाली हटा देता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये अप्लाई है नहीं है, नहीं है तो भी पता लग जाएगा। कई बार अप्लाई नहीं भी हो सकती, कई बार नीचे वाले में भी है, नीचे वाले में भी है, ये भी हटा दी लो जी ब्लू, ठीक है। ये लो, और मैंने रिफ्रेश कर दिया, और रिफ्रेश करके मैंने चला के देखा कि क्या कंडीशन आती है फॉर्म की। रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये सब जगह आ गए, सब जगह जहां जहां लेवल लिखे हुए थे ना वहां सब जगह इसने रेड कर दिया, और वहां पे यहाँ पे ये क्या हो गया, इन लाइन। देखो दो चीजों मैंने दो बताई आपकी, सॉरी इंटरनल है। पहली बताई इनलाइन, इनलाइन का मतलब है मैं कोड में जाके उसी लेबल को वहां पे CSS लगा रहा हूं, वहां पे स्टाइल लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द, बोलो क्या हुआ, इनलाइन। दूसरी क्या हुई, इंटरनल। इंटरनल का मतलब है CSS हमने क्या किया, स्टाइल की एक बना लिया, बना के हमने एक फाइल बनाई, ये वाली सॉरी फाइल नहीं, मैंने स्टाइल बनाया और वो हेड में रख लिया, पूरी फाइल में यूज कर लिया उस फाइल के लिए बस। देखो अब मैंने स्टाइल बना ली, स्टाइल का लेबल बन गया, H1 बन गया, और मैं अपना भी बना सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, मैं अपना बना सकता हूँ, डॉट से बनाते हैं जनरली, वैसे कुछ भी बना सकते हो। तो मैं डॉट बना रहा हूँ, और ये आईडी लगा हुआ सर, हैज लगा दीजिए, आईडी पहले से लगा है। क्या लगाऊं बताओ, नहीं मैं कह रहा हूँ आईडी लगा हुआ तो हैज से लगा लीजिए। बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, हैज। हाँ क्योंकि आईडी लगा हुआ ना, वरना डॉट तो क्लास के लिए होगा ना, क्लास में बनानी पड़ेगी फिर। हाँ 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 हाँ, डॉट क्लास में बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। तो एक काम करें, उसे बाद में ही बात करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज होगा, ठीक। तो आप यहीं पे रहो, अभी यही समझ लो बस, ठीक है। लेबल समझ लो, H1 समझ लो। अब देखो मैं पहले यही समझाते हैं, वहां पे एक्सटर्नल में बना देंगे, ठीक। ये स्टाइल का ये कौन सी कहलाती है, इसे क्या कह बोलेंगे, इंटरनल। और यहाँ लगाई थी उसे क्या बोलेंगे स्टाइल में अंदर, इनलाइन। अब मैं चाहता हूं कि ये एक फाइल के लिए काम ना करे, पूरी एप्लीकेशन के लिए काम करे। या तो देखो ये तो फॉर्म, ये तो एक फॉर्म है स्टूडेंट का, अगर ये स्टूडेंट की जगह टीचर का होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अलग होगा, तो क्या होगा उसमें, तो बहुत सारी बनेंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग बनानी पड़ेगी। तो अब मैं चाहता हूं कि ये पूरी एक फाइल अलग बना दूं CSS के नाम से, और उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूं, जिस फॉर्म में इंपोर्ट करूंगा वो यूज हो, तो ये कोड भी यहाँ ना रहे, एक सेपरेट फाइल बन जाए। और उस फाइल को बन के उससे जब हम एक सेपरेट फाइल बना देंगे CSS की, और ये कोड रख लेंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल। क्या कहलाएगी वो, एक्सटर्नल। देखो यही कोड मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इनलाइन, यही कोड पूरे फॉर्म के लिए यूज कर रहा हूं इंटरनल, और यही यूज बाहर निकाल के रख दूंगा, तो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल। समझ में आई, यस सर। किसके समझ में नहीं आई पहले बताओ, जिसकी समझ में नहीं आई वो बोलो फटाफट, क्योंकि ये भी यूज करूंगा कल फिर। सर एक्सटर्नल एक बार फिर बता दो। एक्सटर्नल बता रहा हूँ, एक्सटर्नल पे आ रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। एक्सटर्नल पे आया, तो एक्सटर्नल पे क्या किया मैंने ना, एक फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर में, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाई, न्यू, और मैंने बनाया एक सपोज टेक्स्ट, या मैंने नोटपैड को ओपन कर ली, नोटपैड में ना मैं यहाँ पे गया और मैंने फाइल सेव एज कर ली, सेव एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका
सपोज स्टूडेंट है ना, तो SMS एक प्रोजेक्ट है, SMS की फाइल बनाई और मैंने यहाँ पे लिख दी क्या लिख दिया मैंने, CSS है कहीं, कास्केड स्टाइल सीट है कहीं भाई, ये रहा, ठीक है, ये बन गई। अब ये SMS के नाम से एक फाइल बन गई, ठीक। स्टूडेंट, या आप स्टूडेंट की बना लो सेपरेट, उसकी बना लेना अगर बना चाहो तो। स्टूडेंट बना दी मैंने और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया मैंने स्टूडेंट के अंदर। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके देखा ये बन गई, ये CSS है, हैश का मतलब होता है CSS, यहाँ बन गई। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे जाके देखोगे तो इसने जो है ये वाली फाइल आपने एज इट इज जो है, कहाँ पे गए हम, हमने यहाँ पे गए सॉरी उस पे लॉगिन पे HTML पे। अब मैंने ये स्टाइल उठाया और स्टाइल उठा करके मैंने ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा Ctrl+C किया, ठीक है, Ctrl+X कर दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है स्टाइल की, और X करके कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। और CSS में स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसे पता है कि ये ऑलरेडी क्या है, ये CSS फाइल है, तो ये तो स्टाइल है ही है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2 बन गई, ठीक है। अब मैंने देखो, अब मैं लॉगिन में गया, लॉगिन में से मैंने हटा दिया, हेड में कुछ नहीं है मेरा। अब मैं जा करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या आता है लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज नॉर्मल हो गया पहले जैसा। अब CSS मैंने अलग से बना रखी है सेपरेट फाइल में, इस वाली में। अब मुझे फाइल इंपोर्ट करनी है इसमें, तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेड में जाके हम क्या करते हैं, हेड में जाने के बाद हम करते हैं ये वाला यूज टैग, जिसे बोलते हैं लिंक स्टाइल सीट, ऐसे। तो यहाँ पे गए और जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके लिंक का मतलब ये स्टाइल सीट है मेरी, टेक्स्ट और CSS टाइप है, और इसका नाम क्या था मेरा, का स्टूडेंट था, स्टूडेंट। अगर ये लोड हो गई तो चेंजेस दिखा देगा, लोड नहीं हुई तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये होगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब एक फाइल एक्सटर्नल बनी हुई है, वहां से उठा के मैं CSS ले रहा हूं, हाँ या ना? यस सर। बड़े सरप्राइज हो रहे हो यार, इतना बड़ा टास्क। नहीं सर, समझ आ रहा है। किसे डाउट है? ना तो डाउट बोलते और ना क्लियर है सर, क्लियर है। ये वाली चीजें प्रॉब्लम है, ना तो तुम डाउट बोलो और ना तुम वो बोलो। हाँ जी बोलो शिवम, हैंड रेज करने की क्या जरूरत है, वैसे ही बोलते आप। भैया एक्सटर्नल दोबारा बताओ एक बार। एक्सटर्नल में क्या समझ में आया तेरे, पहले तो ये बता। वो फाइल बनाई, जो उनसे फाइल वहां से बनाई, हाँ। वो फाइल बनाने की जरूरत क्या है उसकी? हाँ, जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है, मैं चाहता हूं कि जहां जहां लेवल मेरे पूरे प्रोजेक्ट में आए, सब में लेवल का कलर इस फाइल से चेंज हो। जब भी मैं चेंज करूं कहीं पे भी, मैं देखो पहले समझो, इनलाइन का सबसे पहले समझो, कितने तरह की CSS है? कितने? 3 बोलो, नाम बोलो। इनलाइन, एक्सटर्नल और इनलाइन एक्सटर्नल, एक और है इंटरनल। तो इनलाइन का क्या मतलब है? मतलब एक ही लाइन में चेंजेस कर देना। अब एक ही लाइन की बात है, तुझे ये बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, इनलाइन का मतलब। अब एक और, अगर मुझे सब में चेंज करना तो सारी लाइनों में चेंज करना पड़ेगा कलर। अब मुझे ब्लू की बजाय रेड करना है तो सारी जगह करना पड़ेगा। हाँ भैया। तो मैंने हटा के कर दी यहाँ से। इनलाइन का क्या था, उसी के लिए पर्टिकुलर है बस। तो अगर 1-2 का दिखाना है तो ठीक है, अगर एंटायर दिखाना है तो क्या करोगे आप, इंटरनल यूज करोगे। इंटरनल कहाँ करोगे? हेड में स्टाइल बना के। और वो किसके लिए एप्लीकेबल है? पूरे के पूरे फॉर्म के, इस हाँ, पूरे पेज के लिए है वो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 50 पेज के लिए चाहिए। अब मैं सब पेजों में हेड बना के, अगर मान लिया मुझे चेंज करना है, फिर सारी एप्लीकेशन का कलर एक ही हो, ऐसा ही तो होता है। तो फिर मैं बार बार फॉर्म को, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पेज बना लिए। पेज में CSS बना ली कॉमन बाहर, जिसे बोलता हूँ एक्सटर्नल। एक क्या बना ली, .css क्लास, और सब फॉर्म में लिंक कर दिया। ये लिंक का मतलब है इसे ऐड कर दिया हेड में। और अगर मैं अब इस फाइल में चेंज करूंगा अपने वाली में, इसमें CSS में, तो यहाँ इंपैक्ट करेगा। रेड की जगह मैंने कर दिया इसे, क्या कर दिया मैंने इसे, दूसरा कलर बताओ क्या लिखे, ग्रीन कर दिया। ग्रीन कर दिया। अब ये ग्रीन ना, ग्रीन ग्रे जो भी है, ये लो। अब ये ग्रीन पूरे एंटायर में क्या हो गया, रिप्लेस हो जाएगा। जितने फॉर्म है इस फाइल में चेंज करने के लिए, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल। बताओ जी डाउट। एक फॉर्म खोलिए, फॉर्म मतलब जहाँ पे कोड लिखा हुआ हो, ये लो खोल दिया। यहाँ पे लिंक की हुई है ये स्टूडेंट CSS बना करके।
भैया एक बात तो बताऊं। हाँ एक सेकेंड। लिंक मम्मी कोई यूआरएल डालने का क्या इसमें? किसका यूआरएल डालना है? सीएसएस डाली ना मैंने, सीएसएस का तो डाला मैंने, सीएसएस तो डाली, यूआरएल क्यों लिखूंगा मैं तो सीएसएस मेरी सीएसएस है, यूआरएल का क्या मतलब इसमें? तो HREF क्या है? HREF का मतलब है, देखो HERF का मतलब दो तरीका होता है। इसका मतलब ठीक है रुक जाओ, एंकर टैग ठीक। नहीं है तो ये लिंक कीपर, ये कहां से ये सीएसएस को लोड कर रहा है। देखो दो तरीके होते हैं, समझो मेरी बात। HERF का मतलब लिंक ही है, लेकिन ये लिंक क्या करता है, या तो ये इंटरनेट से उठा देगा कोई, अगर मान लिया आपकी कोई सीएसएस बनी हुई है इंटरनेट पे पड़ी हुई है और आपने इंटरनेट का यहाँ लिंक दे दिया, ठीक है, तो वो सीएसएस इंटरनेट से उठा के यूज कर लेगा। लेकिन ये तो मैंने खुद बनाई हुई है ना, और लोकल फोल्डर में रखी हुई है, तो मैं लोकल फोल्डर का पाथ दे दिया ये भी, अगर मैं इसे कहीं और पर रखूंगा तो वहां का पाथ दूं। ठीक है समझ रहे हो? अगर मान लिया मैं दूसरे कहीं रख दूंगा इंटरनेट से, उससे यूज करूंगा, तो तब यूआरएल दोगे यहाँ पे आप, फिर पर्टिकुलर उसका प्रॉपर यूआरएल दोगे। भैया अगर इसे लिंक वाले फोल्डर को हेड में ना घेर के बॉडी में घेर के देखा चलने का नहीं बिल्कुल भी? नहीं चलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं चल भी सकता है, वैसे मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट में करता तो हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली करने चाहिए, मैंने लगा दिया, ठीक, लगा के मैं चला के देख लेता हूँ चलता है नहीं चलता है। चल रहा है भाई, ये तो कह रहा मैं भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड हेड में कहता है, ठीक है। क्योंकि ये चला कि भैया इसने लोड कर ली यहाँ पे बॉडी में भी। नहीं भैया HTML वो है ना कि ये कुछ बोल रहे हैं इसे, मेरे याद नहीं आ रहा अभी। चल ये R&D कर लिए तू, मतलब ये पता क्या है, ये जो छोटे मोटे हैं इन्हें पढ़ लियो, इन्हें ये क्यों चला लो। मेरा काम ये है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? यहाँ या ना? यस सर। देखो मैं एक्चुअली देखो, अब सीएसएस में तो बहुत है, मैं सीएसएस पढ़ाने को बैठ जाऊँ तो तुम्हारा 15 क्लास में सीएसएस खत्म नहीं होगी। लेकिन हमने क्या समझाया कि सीएसएस क्या होती है, कैसे काम करती है, और ये एचटीएमएल के टैग कैसे काम करते हैं। इतने टैग समझ में आए, हाँ या ना? बेसिक एचटीएमएल। यस सर। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। किसकी? जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो चली रही होगी ना भैया? 10 मिनट रुक जाओ, करेगा। चलो एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए ब्रेक लेते हैं और आते हैं बैक 8:35 पे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन शेयर है ना आपको? यस सर। तो अभी बात कर रहे थे हम जेएस की, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। देखो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना खोल करके मेन ऐसा नहीं कि आप HTML को लेके बैठ गए और एक लाइन को रट्टाफिकेशन उसी कर रहे हो। आप फटाफट जाना, ऐसे खोलना कोई भी, जैसे आपने HTML खोल लिया, HTML के मेन टैग्स क्या क्या हैं, कलर क्या है, कमेंट्स क्या है, लिंक कैसे काम करता है, लिंक का मतलब इमेज आईडी, हेड, लेआउट, इसे पढ़ते हुए फटाफट चले जाओ, और जो समझ में नहीं आता उसे इस HTML को कवर करो। फिर CSS पे चले जाओ, और CSS में बता दिया कि कैसे कैसे यूज होता है। देखो इंटरनल, एक्सटर्नल और ये क्या नाम, इनलाइन, तीनों मेन है। बाकी बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, बॉर्डर कैसे है, ये क्या है, ये तो हम जैसे जैसे आती रहेगी ऐसे ऐसे हम बना भी लेंगे। होवर का देख लेना, जैसे माउस आता है तो कैसे करते हैं, तो ये ठीक है। मार्जिन, ओपेसिटी, फिल्टर, इमेज ओवरफ्लो, पोजीशन, ये सारी चीजें एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है। समझ रहे हो? इन्हें जा करके देख लो, मिनिमम विड्थ, हाइट वाइट, ये जाके चेक करोगे तो आपका काम इतना काफी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, हाउ टू सेंटर द टेबल को कैसे सेंटर करेंगे। तो ये क्लिक करोगे तो टेबल में टैग लगाओगे, सेंटर टैग, यहाँ पे टेबल में जा करके ना, देखो टेबल में आपने लगा दिया, टेबल में जा करके ये लगाया बॉर्डर, एक टैग होगा सेंटर, अलाइन सेंटर, ये रहा अलाइन, टेक्स्ट लगाया अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये लगाओगे तो ये टेबल सेंटर हो जाएगी। देखो अभी मैं इसे लगाता हूँ, इसे मैं इनलाइन लगाता हूँ, मुझे कोई बच्चा इनलाइन लगवाएगा, इसमें टेबल कहाँ पे है, लाइन नंबर कौन से पे है, टेबल 7 पे। मुझे यहाँ लगाना है इसका कि ये सेंटर में आ जाए। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं लगाता हूँ, अभी मेरी कहाँ आ रही है टेबल, इधर आ रही है। अब मैं इस टेबल को चाहता हूँ बीच में आ जाए, बताओ क्या लगाऊं, बोलो। CSS लगेगी, क्या लगाऊंगा मैं? यार सो रहे हो गए तुम सब? स्टाइल। स्टाइल।
और स्टाइल इक्वल्स टू कोमा और फिर अलाइन सेंटर, बस अलाइन अलाइन क्या सेंटर, टेक्स्ट अलाइन की जगह अलाइन लिख दो, ओनली टेक्स्ट नहीं है ना ये, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दो और देखो क्या करता है, ये लेता है नहीं लेता, एक बार जाके रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ करेगा, नहीं करा भाई इसने, तो इसने का मतलब यहाँ पे इसने नहीं लिया, तो स्टाइल में जाते हैं, दोबारा चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर, ठीक है। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं, नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टाइल सेंटर ये नहीं ले रहा है, ठीक है। भाई चेक कर लेना है क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। अभी से अब मैं यहाँ पे अगर बॉर्डर लिखूं, बॉर्डर 1, बॉर्डर लिख दूं 1 का मतलब बॉर्डर लेगा या इक्वल्स टू लगता है, इक्वल्स टू लगाना पड़ता होगा शायद इसमें, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ठीक है। पता नहीं ये लेगा नहीं लेगा, नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कुछ स्टाइल टैग नहीं ले रहा, ये टेबल के टैग है क्या, बॉर्डर 1 चेक कर लो सर है कैसे, सर ये शायद डिव टैग लगा के होगा, वैसे ले लेता है यार, पता नहीं, चलो नहीं ले या रहा तो मार्जिन लगा के होगा शायद, या फिर आगे करने के लिए उसे कोने से। भैया ये चीज तो हम सब पढ़ लेंगे अपने आप, ये पढ़ लेना, ये कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आगे जो काम करी वो चीजें, जैसे बॉर्डर वॉर्डर लगा लेना, ये चीजें ना एक बार करके जेएस पे आते हैं, जेएस पे मूव करते हैं। जेएस पे मूव करने के लिए ये चीज जो मैं बता रहा था, सीएसएस में जाके, सीएसएस जाके ये 3 चीज में आती है, वो पूछता है हाउ मेनी टाइप्स द सीएसएस, तो तीनों आपको बताना है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन क्या करता है, हम लाइन में लगाते हैं, इंटरनल हम एक फाइल बना लेके हम सीएसएस बना लेते हैं, सेम फाइल में यूज करते हैं, और एक्सटर्नल हम फाइल बना के बाहर रख लेते हैं और हम उसे कहीं भी सभी मल्टीपल फाइल्स में यूज करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। बाकी बॉर्डर सोर्डर ये चेक कर लेना, आ जाएंगे उसका बॉर्डर वॉर्डर जब देखोगे ना, तुम सारी चीजें वो आ जाएंगी, मैं इससे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात जब करें तो अब आते हैं जेएस में। जेएस होती है जावास्क्रिप्ट, क्या होती है बोलो, क्या होती है जेएस, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज करते हैं, बोलो, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट क्या नाम पॉपुलर प्रोग्रामिंग। देखो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ये है इवेंट बेस। इवेंट बेस का मतलब होता है, देखो हमारे पास इससे फॉर्म बन गया, अगर नोटिस करो मैंने ना एक फॉर्म बनाया है HTML, तो मैंने यहाँ पे मेल डाला, ये वाला नंबर डाला, यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ्स किया और सबमिट किया। तो सबमिट के बाद कुछ होगा का मतलब ये सारा डेटा लेगा और एपीआई को दे देगा, ठीक है। तो कैंसिल के बाद ये सारा डेटा इनसे क्लियर कर देगा। तो ये जो चीज काम करता है इसे बोलते हैं इवेंट, कि इसके क्लिक इवेंट पे, क्लिक बटन पे ये काम कर दे, इसके ऑल फोकस पे, जैसे इस पे फोकस आए ये कर दे, लोस्ट फोकस पे ये कर दे। जैसे ही मैं इस पे मुंह यहाँ पे लाऊं तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दे एंटर द मोबाइल नंबर, यहाँ पे एंटर द ईमेल आईडी, दैट इज द, इस पे मुंह पे यहाँ पे ये कर दे, ठीक है। ऑन जैसे ही आएगा, ठीक है, ऑन टेक्स्ट या ऑन इस पे जैसे ही आएगा तो अबाउ या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ये काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट का जितना काम है वो क्या करता है, कौन करता है बोलो, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, सारे जितने एक्शन है, डेटा को ले जाना, डेटा को लाना, डेटा को यहाँ पे क्लिक पे ये काम करना, वो क्या काम करता है जावास्क्रिप्ट। देखो कैसे लिखते, कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसे थोड़ा सा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल यूज आने वाला है, ठीक है। तो ओरिजिनली जावास्क्रिप्ट ES1, ES2, ES3 97 से 99 तक चली, फिर चली ES5, ES5 का मतलब इसके वर्जन है 2009 तक, 2005 तक चली, 15 तक चली 6, और ऑल ईयरली एडिशन चल रहे हैं 2000 कहां तक चली 22 तक, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी मैं आ जाता हूं नेक्स्ट वाले पे, सॉरी
यहाँ पे चला जाता हूँ, जेएस होम पे चला गया, जेएस इंट्रोडक्शन बता दिया तुम्हें। तो जेएस जब इंट्रोडक्शन करते हैं, मुझे तो बस तुम्हें अलर्ट दिखाना था, 1 मिनट, अलर्ट है कहीं? ऑपरेटर अलर्ट, चलो मैं तुम्हें ठीक है, ये समझ लो तुम। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का टैग देख लो, ये देखो, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट। क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट। वहां पे देखो 3 टैग हो गए, एक HTML हो गया, दूसरा क्या हुआ? स्टाइल, और तीसरा क्या हुआ? स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे हेड में क्या लगाया? एक लगाया टैग स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्या कर दिया? बंद। समझ में आई? हाँ जी। और जब मैंने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया तो इसके अंदर मैं कोई भी क्या लिख सकता हूँ? कोई भी फंक्शन लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया कि चेक क्लिक, चेक क्लिक बनाया फंक्शन, सॉरी, और चेक क्लिक में मैंने क्या लिखा? ये वाला, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसमें, और चेक क्लिक में मैंने क्या लिखा? क्लिक भी नहीं, गलत हो गया, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा अलर्ट, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में क्या लिखा? आई एम क्लिक, ठीक है जी। ये क्या करेगा? ये जब क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी। अब ये चेक क्लिक में क्या करूं? जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये जब भी जहां पे भी कॉल करूंगा वहां पे क्लिक हो जाएगा। मेरा कहाँ पे बटन है? बटन कहाँ पे है? ये रे, स्टाइल हटा रहा हूँ अभी मैं, बस यहाँ पे ऑन क्लिक पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक करूंगा, इसकी इवेंट चेक कर लो, जैसे ये क्लिक करेगा, और ये कौन सा फंक्शन कॉल कर लो? ये कर लो। तो यहाँ पे एक मेथड होगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक है कहीं? ये ऑन क्लिक फंक्शन है। ऑन क्लिक इवेंट पे ये क्या काम करे? इस फंक्शन को कॉल कर दे। फंक्शन का नाम क्या है? ये वाला, ठीक। अब पता नहीं ये ऐसे लेगा या अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन अलर्ट का मतलब एक मैसेज पॉपुलेट कर देगा कि आई एम क्लिक्ड, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट हो गई। ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई? अब ये भी यहाँ पे होगी, या इसकी सेपरेट फाइल बन के इंपोर्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसे क्या बोलता है? जेएस, जावास्क्रिप्ट। तो मैं रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिफ्रेश किया, सबमिट किया, नहीं किया यार इसमें काम। सर कैंसिल पे लगा रखा ना आपने? नहीं किया, ठीक है। तो 1 मिनट में अभी आ जाता हूँ, और नहीं किया तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है अलर्ट कहीं, या फंक्शन में 1 मिनट नीचे चल के देखते हैं। लेट कांस्टेंट, यहाँ पे मेथड फंक्शन तो बनाए होंगे ना इसने। ये तो बेसिक वैसे समझा रहा है। मैं ना फॉर्म टाइप में जा रहा हूँ। वर्जन छोड़ो, क्लास, मॉड्यूल, एरे, स्टेट, होस्टिंग, स्कोप, ये नहीं, फॉलबैक, डॉम, विंडो, एपीआई। सर्च करके देख लो भैया, ऊपर सर्च बॉक्स चला है। सर्च पे मैं अलर्ट चेक करूं या फंक्शन चेक करूं? मैं फंक्शन को, ये इंडेक्स सेम है क्या फंक्शन वाले? ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ये वाला बनाया। देखो इसने फंक्शन, अच्छा नाम लिखना है फंक्शन, ठीक है। मैंने फंक्शन तो नहीं लिखा ना, फंक्शन लिख रहा है ये, ठीक। फंक्शन ये, और हाँ ये फंक्शन लिख रहा है बस, ठीक है। मैंने फंक्शन नहीं लिखा भाई इसमें। और कॉल कैसे हो रहा है? ये अलर्ट, अलर्ट ये फंक्शन लिखना है, ये तो ठीक है। तो मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा इस पे ना, इसे फंक्शन लगा, ठीक। अब देखता हूँ एक बार रन करके, रिफ्रेश करके रन करके इसे चेक करते हैं। आ गया आई एम क्लिक, ठीक है। समझ में आई? आई एम क्लिक।
ये क्या करेगा, जैसे मैं कैंसिल पे करूंगा या सबमिट पे करूंगा तो ये जाके क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। अब मैं यहाँ पे ये मेरा अलर्ट का हो गया। तो जेएस क्या करती है, जेएस क्या करेगी, ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो सारा इन फॉर्म में से डेटा निकालेगी इनमें से और एपीआई को ले जाके सबमिट कर देगी। ठीक है, इसे बोलते हैं जेएस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। जेएस, किसी को कोई डाउट है? मेरे पास 3 टैग हैं। एक टैग मेरा एचटीएमएल है जिसके अंदर मैं सब ये बॉक्स बना के रखता हूँ। दूसरा टैग मेरा स्टाइल है जिसे मैं क्या बोलता हूँ, CSS। और तीसरा मेरा स्क्रिप्ट है जो जावा स्क्रिप्ट है। एचटीएमएल से मेरा पूरा का पूरा डिजाइन हो जाती है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन। सीएसएस से ब्यूटीफाई होती है, कलर, फॉर्मेट, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, फोंट कौन सा चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, इस तरह की चीजें ठीक हो जाती हैं। और स्क्रिप्ट क्या करती है, जावा स्क्रिप्ट सारा डेटा इनमें से, अब मैं यहां से डेटा निकालूंगा। देखो अभी मैं दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं यहां से डेटा निकालूं, कैट, मैंने स्टूडेंट ईमेल आईडी लिखी तो ये स्टूडेंट ईमेल आईडी यहां से निकाल लेगा। देखो मैं अभी अलर्ट कराता हूं तुम्हें ना, मैं लिखता हूं यहां से एक वैर का मतलब है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ले लिया मैंने उसका, सपोज इस2 फोन नंबर या ईमेल, इस2 ईमेल मैंने यहां ले ली, इक्वल्स टू, यहां पे लिया मैंने गेट, ये लिखा। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी था, क्या था वो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, बोलो क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट, अब यहाँ से एक बार चेक कर लूंगा मैं, मुझे भी याद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसने लिखा था यहीं पे इंट्रोडक्शन, ये लिखा था। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये वाली। अब देखो मैं यहाँ पे गया और यहाँ जाके मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है यहाँ पे बताओ, इसकी आईडी क्या है, इस वाले की स्टूडेंट ईमेल आईडी की, ये वाली आईडी है, ये नहीं, या गेट एलिमेंट बाय नेम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिखा मैंने और मैंने यहाँ पे अलर्ट करा दिया। जब मैं क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट ईमेल अलर्ट हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। अब मैं ये इसे कोड से हटाऊंगा और डायरेक्ट ये जो भी आएगी वो हो जाएगी। ठीक, कंट्रोल एस मैंने रिफ्रेश की, रिफ्रेश करके यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश किया और मैंने देखो क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसने क्या दे दिया, गेट एलिमेंट में कुछ नहीं आया, ये इनपुट ऑब्जेक्ट दे दिया इसने। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी भी नहीं ले रहा भाई ये। ठीक है, ये डॉट इनर एचटीएमएल कुछ आगे लगेगा ना सर, क्या लिखूं, डॉट इनर एचटीएमएल, आगे जो इसने क्या लिखा था, डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल ले लेते हैं। डॉट इनर एचटीएमएल तो नहीं रहना चाहिए यार इसे ना, इनर एचटीएमएल तो अलग, ये तो सेट करने के लिए इसमें एचटीएमएल के, मुझे तो वैल्यू निकालो। डॉट वैल्यू साइड लगाइए सर, देखो ना इनर एचटीएमएल, ठीक है, ये सेट कर देगा इनर एचटीएमएल। तो डॉट वैल्यू सर, डॉट वैल्यू नहीं होता यार, वैल्यू होता है ना, डॉट इनर डॉट वैल्यू ही होगा सर, डॉट वैल्यू होता है क्या, लो मैं लगा देता हूँ। यस सर, ठीक है, वैल्यू भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं, आने के बाद रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर क्लिक किया, हाँ जी बिल्कुल नल। और अब मैंने डाला यहाँ पे डन 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 और ये आ गया, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, क्लिक पे यहाँ पे वैल्यू लेके जा रहा है। तो ध्यान दो कोड क्या लिखा, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया सबमिट पे, ये कॉल हुआ, ऑन क्लिक पे चेक क्लिक मेरा मेथड था, यहाँ पे आया। इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी निकाल दी यहाँ से, स्टूडेंट ये वाली आईडी इसने चेक की, इसमें जो फील्ड पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल में दे दी। अब ये वेरिएबल्स कहां ले जाऊंगा मैं तुम्हारे हिसाब से। अब मैं देखो, अब मेरी वेबसाइट कैसे काम करेगी एक बार लिंक समझ लो। मैं इनमें सब में वैल्यू दूंगा, ठीक है, जैसे क्लिक करूंगा इन फील्ड से सबसे वैल्यू निकालूंगा, इन वेरिएबल में आ जाएगी, किनमें, इनमें। और इन वेरिएबल से कहां लेके जाऊंगा ये वैल्यू बताओ, एपीआई में, जो एपीआई बनाई है मैंने पोस्टमैन वाली रेस्ट एपीआई में, पोस्ट मेथड में सेट कर दूंगा, वहां भेज दूंगा, किस पे, जावा में। और जावा किस में सेव कर देगा, डेटाबेस में। समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। भाई देखो, अगर मैं पोस्टमैन खोलूं तो पोस्टमैन में वैल्यू लेके जा रहा था ना मैं फील्ड में,
भाई Yes, sir, value अगर layer है। किसी ने देखी हो कुछ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फील्ड में ये वैल्यू निकाल के ईमेल आईडी इसमें पोस्टमैन में सेट करूंगा। पोस्टमैन का मतलब एक मेथड बनाऊंगा जो पोस्ट मेथड होगा सारा। देखो मैंने आपको कल दी थी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया पोस्ट मेथड था, पोस्ट मेथड में मैंने क्या किया था, बॉडी में ये वैल्यू ले गया था मैं स्टूडेंट नेम। तो अब मैं स्टूडेंट नेम में नेम डालूंगा, ईमेल आईडी में इस फील्ड में जो वो डालेगा यहाँ डालूंगा, और उठा के इसे बना करके हिट मार दूंगा पोस्ट से। तो ये वाला मेरा बैक, ये एक इंटरफेस है मेरा। पोस्टमैन क्या है, मेरा एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या कर रहा है, मेथड पोस्ट है, ये वाला यूआरएल है और ये वाली वैल्यू ले जा रहा है। और अगर इसका यूआरएल देखो तो इसका यूआरएल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये यहाँ पे कर्ल कमांड है ये। अब मैं एक यहाँ पे मेथड लिखूंगा जो इस कर्ल को हिट कर देगी, और जो स्टूडेंट नेम में नेम डालती रहेगी, जो भी डब्बे में जाएगा, ईमेल में ईमेल। और जब यहां से डाल के हिट करूंगा तो वो किसे हिट करेगा, मेरे जावा कोड को। जावा कोड कहां सेव कर देगा, डेटाबेस में। तो ये मेरा डिजाइन बन गया, यस और नो? कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। समझ में आ रही है बात कुछ कुछ? यस सर। यस सर। अब ये तो है मेरा बिल्कुल बेसिक लेवल, जिसे हम बताते हैं HTML, CSS और आपका JS। किसी को कोई डाउट है? HTML में क्या करते हैं, HTML में सारे टेक्स्ट और डब्बे वब्बे बनाते हैं। CSS में स्टाइल करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, पार्लर का काम करती है लेडीज के लिए। शादी से पहले जैसे जाते हैं लेडीज वही रहेगी, पार्लर में जाके थोड़ी सी अच्छी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो सेम चीज CSS यहाँ पे करता है, पेज वही रहता है, कोई भी फंक्शनलिटी चेंज नहीं होती, लुक चेंज होता है। स्टाइल, जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट होती है जावा स्क्रिप्ट, टैग होता है स्क्रिप्ट, वो हमारी फंक्शनलिटी इंपैक्ट करती है। फंक्शनलिटी का मतलब उसका पूरा का पूरा, जैसे क्लिक करेंगे तो कैसे करेगा, वो होता है आदमी का नेचर, उससे बात कैसे करनी है, वो चीजें उसकी इंपैक्ट करती है। जैसे मान लिया सेम यहाँ पे करते तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी और कैसी वैल्यू उसकी पास होगी, कैसे फंक्शन। तो ये यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अभी तक, नहीं तो फिर मैं आगे एक चीज बता के खत्म करेंगे। फटाफट बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। ठीक। नो सर। अब इसका एडवांस वर्जन होता है हमारे पास फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करता है, इन तीनों चीजों को अपने आप मैनेज करता है। अभी तो देखो मेरी एक फाइल में स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, यहाँ इंपोर्ट, देखो ये CSS इसी फाइल में है, भले लिंक होके आई है, ठीक है। अब मैं इसी फाइल में मैनेज कर रहा हूं, ये स्क्रिप्ट भी, ये भी, वो भी। तो एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क आपस में कम्युनिकेट करते हैं बेटर वे में, एक दूसरे फोन के साथ कम्युनिकेट करता है। उस फ्रेमवर्क को, इनका इनहांसमेंट, फ्रेमवर्क का जब भी नाम लेते हैं हम, तो फ्रेमवर्क आपको कोडिंग चेंज नहीं करता। फ्रेमवर्क जावा को जावा से एडवांस जावा नहीं सिखाता। फ्रेमवर्क आपका काम इजी करता है। फ्रेमवर्क से क्या समझते हो आप, ऐसे समझे जैसे आपका कोई काम इजी करने का तरीका हो। जैसे आपको जाना है 2 किलोमीटर, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो, आप कार से भी जा सकते हो। तो बेटर वे कौन सा है जाने का, वो आपका फ्रेमवर्क की तरह यूज होते हैं। तो जाने का व्हीकल जो है वो फ्रेमवर्क है, लेकिन रास्ता 2 ही किलोमीटर है, डेस्टिनेशन और सोर्स भी सेम रहेगी। तो लैंग्वेज में भी यही काम करता है, कोई भी फ्रेमवर्क आपके काम को इजी करता है, न कि काम का तरीका बदल देता है। कोडिंग की स्टाइल देखो, अगर तुम कहते हो ना तुम्हें जावा आती है, तो तुम्हें जावा आती है, कोई भी फ्रेमवर्क को आप काम कर लोगे। आपको HTML आता है, आपको HTML आती है। अगर आपको HTML नहीं आती है, आपको CSS नहीं आती है, आपको JS नहीं आती, तो कोई भी फ्रेमवर्क आपको उड़ के, मैंने कहा आप कह दो, बच्चे आते हैं, हमने ना सर स्प्रिंग बूट सीख लिया, हमने तो ये सीख लिया। स्प्रिंग बूट क्या करेगा, है तो जावा कोड ही ना। अब मैं एंगुलर की बात करूंगा कल। एंगुलर क्या है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारी ये डिजाइन बनेगी। और आपको CSS, JS और HTML नहीं आती, तो आप एंगुलर सीख के क्या कर लोगे। तो एंगुलर की बात करेंगे कल, और एंगुलर इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना सिखा देगा, ठीक है। समझ में आई? कोड यही रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, आप लोग इस तीनों चीजों को पढ़ के और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे। नहीं लेके आओगे तो एंगुलर फ्रेमवर्क, देखो अब आप कुछ भी सीख लोगे, आप एंगुलर सीख लोगे, फ्रंट एंड, ये डेवलपर कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। हमने API बनवाई है, बैक एंड डेवलपर हो गया पूरा का पूरा। डेटाबेस भी सिखाया है, डेटाबेस DBA कहते हैं। और जो तीनों को काम को करता है उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। पैसे बहुत अच्छे हैं, मैंने अपनी तरफ से मैं पूरा काम कर रहा हूं, तो आपको पूरी मेहनत से पढ़ाता हूं, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब जो भी है मिनिमम ब्रेक लेता हूं, और पूरी मेहनत से पढ़ाता हूं। आप लोग नहीं पढ़ते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ाऊंगा, ये मेरी नेचर है। पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है।
मेरा अभी अगर मेरा अगर नो आप लोगों मेरा अब से लेकर के रात को 11 बजे तक का टाइम ऑलरेडी बुकड है, सब कुछ मेरी एक एक सेकंड बुक रहती है, ऑलरेडी पूरी बुक है, मैं तब भी आपको टाइम देता हूं। और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो कहने का एक तरीका होता है, अब लोगों को आप मुझे पता है एपीआई आप लोग नहीं कर रहे हो, आपको करना ही नहीं काम। क्लास लेना एक चीज है, बैठ के प्रैक्टिस करना एक चीज है। देखो इंप्रूवमेंट आपको करना है, पैसे आपके आएंगे, मुझे कोई नहीं देगा तुम लोगों में से, लेकिन मेरा काम है कि यार बच्चों का कैरियर बन जाए तो अच्छी बात है, कम से कम एटलीस्ट ना आप अच्छी जगह चले जाओ। प्रैक्टिस करते नहीं हो, अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल एटलीस्ट ये तीनों चीज पढ़ के और एक बार लिख के ऐसे समझ के आएंगे, ठीक है जी सर। ये उम्मीद करता हूं। और कल ना मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाना, नहीं तो कॉल में मत आना, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, अननेसेसरी तुम ना आते हो समझते हो करते हो नहीं चीजों को, ठीक है डन। यस सर। जी भैया, भैया वो दे देना मुझे, एक्सेस दे देना। एक्सेस दे रहा हूँ, और जिसे बुरा लगाया हो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि बुरा लगाने के लिए मैं कह रहा हूं। नहीं सर बुरा नहीं। नहीं अगर तुम बुरा मान रहे हो तो बुरा मानो, क्योंकि मैं कह ही रहा हूं बुरा मानने के लिए, एटलीस्ट तुम्हारे मन पे लगना चाहिए, तुम काम करना करो, या तो काम करो या तो छोड़ दो, बिल्कुल दोनों में से एक चीज करो, ठीक है चलो जी, थैंक यू सो मच। तो कल आपने काम दिया था पहले? हाँ जी काम किया था, वो मैं कल बात करूंगा, जिसे बनवा एंगुलर अच्छा, बता करके वो एक्चुअली हम गिट पे नहीं डाल पा रहे, मैं और हेमंत। दूसरे गिट पे कल डलवा दूंगा आपका, ठीक है। अच्छा ठीक है।